So, welcome all of you. Good evening to all of you. This is डॉक्टर पूरन शर्मा. मैं आप सब लोगों को वीकली मास्टरमाइंड क्लास में स्वागत करता हूं आज के इस पर्टिकुलर पवित्र दिन जहां हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के सामने कुछ यादें लेके आया हूं, कुछ बातें लेके आया हूं और कुछ चीज सिखाना चाहता हूं सो दैट आप भी दुनिया में कल जाके प्रकाश फैला सके, अच्छी बातें लोगों को सिखा सके, अपने जीवन में प्रकाश लाने के अलावा आप दूसरों की भी जीवन में कुछ खुशियां ला सके, हैप्पीनेस ला सके और लोग आपको भी हैप्पी टीचर्स डे कह सके। सो मैं सिखाना चाहता हूं कुछ ऐसी चीजें, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। व्यास आपका स्वागत है, पूजा ढिंगड़ा आपका भी स्वागत है। सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं आज के इस ऑस्पिशियस डे में। मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे अभी जब क्लास में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, कितने लोग रियल टीचर्स हैं, मीन्स स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं। आप अगर सिर्फ टीचर हैं स्कूल में तो टीचर लिखिएगा, अगर आप प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर लिखिएगा। जस्ट मैं जानना चाहता हूं कितने लोग यहाँ पे रियल टीचर्स हैं, राइट, जिनके जिनके लिए हम लोग ये टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर टीचर्स हियर? सबसे पहले चंद्र कुमार ने कहा है टीचर, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप भी एक टीचर हैं। अर्चना सिंह एक खुद स्कूल टीचर हैं। अलका मौर्य वो भी एक टीचर हैं। और जो भी अपने चैट को प्राइवेटली रखे हुए हैं प्लीज उसको फॉर एवरीवन कर देना। सोनिया अरोड़ा इज आल्सो ए टीचर, राइट। सो बहुत सारे टीचर्स हैं यहाँ पे। आई जस्ट वांट टू सी कि हाउ मेनी ऑफ यू आर रियल टीचर्स, राइट। अभी सब लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भविष्य तैयार कर रहे हैं। विनोद कौन ने, ये भी टीचर हैं। कैलाश हेडमास्टर हैं। ओके, आप प्रिंसिपल हैं, बहुत अच्छी बात है। नेहाल वाज टीचर बिफोर मैरिज, वेरी गुड। विनोदनी पहले टीचर थे पर अभी ठीक है। बेटे के टीचर है, डेफिनेटली। ओके, जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के तो टीचर होते ही हैं। ज्योत्सनामयी एज अ प्रिंसिपल ऑफ प्री स्कूल, सो ज्योत्सनामयी प्रिंसिपल हैं। सो कितने सारे टीचर्स हैं यहाँ पे। ओके, और आप खुद जब अब टीचर हैं आप भी अपने टीचर को भी याद जरूर करते होंगे। ओके, एंड करुण शर्मा इज अ लाइफ कोच, ओके, लाइफ मी। ओके, सो सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, सभी टीचर्स को मैं वंदना करता हूँ। आप सब लोगों को के लिए मेरे मन में बहुत एक श्रद्धा है, सम्मान है और अच्छा कर रहे हैं ये मुझे विश्वास है। आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा सिखा रहे हैं और डेफिनेटली आपके सिखाए हुए स्टूडेंट्स आगे जाके बेहतर इंसान बन रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। सो आज की टॉपिक भी यही है थोड़ा सा कि टीचिंग के बारे में, किस टाइप से टीचिंग होनी चाहिए कि आप अच्छे टीचर कहलाएं। ओके, और ऑलरेडी जो टीचर हैं वो तो जानते ही हैं, उनको मैं नहीं सिखा सकता बिकॉज आपकी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल के एक्सपीरियंस होंगे। सो डेफिनेटली आप लोगों को मैं नहीं सिखा सकता, राइट। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ आपको बातें बता सकता हूँ, कुछ चीजें काइंड ऑफ फीलिंग दे सकता हूँ, कुछ इंस्पिरेशन दे सकता हूँ और वो डेफिनेटली आपकी लाइफ को भी एनहांस कर सकता है, पॉजिटिव बना सकता है। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा स्मॉल काइंड ऑफ मेडिटेशन भी करेंगे सो दैट हमें कुछ और अच्छा फीलिंग आए, कुछ इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जो भी नए हैं या फिर पुराने हैं, कोड ऑफ ऑनर को सभी लोग फॉलो करेंगे। इनफैक्ट सबके सबके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए और लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी मैं पूछ लेता हूँ कोड ऑफ ऑनर बताइए, राइट। क्योंकि जो भी होलिस्टिक लाइफस्टाइल हब के मेंबर हैं, आप मेरे साथ इस कम्युनिटी में हैं, तो आपको ये 6 कोड ऑफ ऑनर मानना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं। इससे आपको आगे जिंदगी में सफलता मिलेगी, न केवल अपनी लाइफ में खुशियां लाएंगे बल्कि दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। सो होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल आपका गोल होना चाहिए। ये एकमात्र गोल है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीना, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 5 साल, लेकिन आप अचीव कर पाएंगे होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल। और वो आरएमपी के जरिए आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप 100% अचीव कर सकते हो। टाइम सबका अपना अपना होगा, क्योंकि सबकी पर्सनालिटी अलग है, सबकी मजबूरियां अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग है, बट यू आर गोइंग टू अचीव दिस।
ओके मुझे ये होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल अचीव करने में सन 2000 से लेकर अगर सन 2016 तक की बात करूंगा तो 16 इयर्स मुझे टाइम लगा था, 16 लॉन्ग इयर्स और उसमें मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ट्रायल एंड एरर किया, बहुत सारी गलतियां की, गलत लोगों के साथ में रहा, कई सारी चीजें हुई, लेकिन उसमें से जो अच्छे लोग निकले, जो अच्छे टीचर्स और मेंटर्स निकले, उनकी वजह से मैं आपके सामने हूँ। सो डेफिनेटली टीचर्स बहुत मायने रखता है। ओके होल्ड कीजिएगा। ओके ओके सो होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल आपको अचीव करना है तो आप धीरे धीरे मेरे साथ आगे बढ़ेंगे और मैं आश्वासन देता हूं कि आप 100% अचीव करेंगे। सबको टाइम अलग अलग होगा, मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि एक ही महीने में होगा, बट होगा जरूर, क्योंकि ये साइंस है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो मैं दोनों चीजें आपके साथ कर रहा हूँ, एक आपकी सोच को बदल रहा हूँ, दूसरा आपके पूरे कर्म को भी चेंज कर रहा हूँ, सो दैट अच्छे कर्म के साथ आप जो चाहे अचीव कर सको। ओके दूसरा जो कोड ऑफ ऑनर है वो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी आपकी बढ़नी चाहिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप प्रैक्टिसेस करेंगे, आपकी एफिशिएंसी टू टेक डिसीजन एंड एफिशिएंसी टू टेक एक्शन आपकी बढ़नी चाहिए। लोगों का प्रॉब्लम यही है, जो लोग सफल नहीं होते वो एक्चुअली डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, और कई बार डिसीजन लेते ही नहीं है। लगता है कि अगर डिसीजन ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो असफल हो जाएंगे, असफल हो जाएगा तो क्या होगा। इस चक्कर में, फियर ऑफ फेलियर के चक्कर में, ना डिसीजन लेते हैं ना लोग एक्शन लेते हैं, और फिर एक कंफर्ट जोन में रह के अपनी जिंदगी बिता लेते हैं और डेफिनेटली खुश नहीं होते। इसलिए एफिशिएंसी आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि एग्जैक्टली कहां पहुंचना है, किस रास्ते से पहुंचना है और आप कैसे उसको तय करोगे। ये क्लैरिटी आपकी लाइफ माइंड में होना चाहिए, और वो मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको पूरा रोड मैप बना के दे रहा हूं। जो भी मुझसे बात करेंगे काइंड ऑफ अ कंसल्टेशन के साथ में, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या एक्चुअली अचीव करना चाहिए, किस टाइप से आप वहां पहुंच सकते हो, और आप डेफिनेटली कैसे उसको कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ बहुत मायने हैं। आप भले ही बहुत सारे पढ़ लिख ले रहे हैं, भले ही आप बहुत आगे बढ़ लियो, आप पीएचडी कर लिया हो, आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जो आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं है तो डेफिनेटली उसका कोई मतलब नहीं है। मेरे मेंटोर ने कहा है कि नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। मतलब अगर हम अपने दिमाग में अपने नॉलेज के रूप में अगर हमने गार्बेज ही भर रखा है, जिसका कोई यूज नहीं है, ना आपकी लाइफ में कुछ एनहेंसमेंट हो रहा है, ना दूसरों की लाइफ में आप कुछ क्रिएट कर पा रहे हो पॉजिटिव, तो उसका क्या मतलब है। इसीलिए ग्रोथ का फॉर्मूला ये है कि लर्न डू एंड टीच। मतलब आप सीखो, उसको प्रैक्टिस करो, महसूस करो, और उसकी इमीडिएट बाद उसको सिखाना शुरू करो। वेट मत करो कि मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद ही सिखा सकती हूँ या सिखाऊंगी। आपको इमीडिएटली सिखाना है, क्योंकि आपके पास अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जब आप सिखाने लगेंगे, मैं आज वही सिखाने वाला हूँ आपको कि अच्छे टीचर कैसे और कितनी जल्दी बना जा सकता है। सो अगर ग्रोथ चाहिए तो डेली बेसिस पर आप ये मान के चलो कि आप किसी न किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आओ, राइट। कुछ अच्छा बताओ, कुछ अच्छा सिखाओ, कुछ मोटिवेट करो। किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी हो रहा हो, उसे आप रिफ्लेक्ट होने मत दो अपने सामने वाले को, और सामने वाले को आप पॉजिटिव बताओ, उनको मोटिवेट करो। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, और डेफिनेटली आपका ग्रोथ होगा। सो ग्रोथ का फॉर्मूला है लर्न डू एंड टीच। उसके बाद आता है एबंडेंस। जब आप मेरे साथ हैं और आप होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल पाना चाहते हैं, आरएमपी प्रैक्टिशनर हैं, चाहे आप फर्स्ट 30 डेज में हो या फिर आप एडवांस में मास्टर या ग्रैंड मास्टर हो, कुछ भी हो, सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कौन सा लेवल अचीव किया उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। मेन है कि आपकी लाइफ में एबंडेंस है कि नहीं है। गुड हेल्थ, वेल्थ, लॉट्स ऑफ लव, हैप्पीनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल एबंडेंस, और फिर उस चीज के लिए डेफिनेटली एक पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, और एबंडेंस का भाव होना चाहिए। तो आपकी इनकम सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ओके और वो धीरे धीरे अचीव हो सकता है। तो जब आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, आपको पीस ऑफ माइंड रहता है और आप एबंडेंस फील करते हैं, और वो यहाँ पे मिलेगा। एंड देन चैरिटी। चैरिटी डेफिनेटली करना चाहिए। मैं ऑलरेडी लोगों को सिखा चुका हूँ, 6 जार्स का फॉर्मूला बताया है, उसमें चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो आप चैरिटी जरूर करेंगे।
गिव बैक टू नेचर। सो ये कोड ऑफ ऑनर है सभी के लिए, और मेरा जो मिशन है वो ये है कि टू टीच एंड हेल्प 100,000 पीपल इन द वर्ल्ड टू लिव अ होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल बाय टीचिंग देम होलिस्टिक साइंस एंड क्रिएटिंग बिजनेस अराउंड इट। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कला नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलप करके नहीं दे रहा हूँ कि आप हीलर बन जाओ या थेरेपिस्ट बन जाओ। मैं थेरेपिस्ट पैदा नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं टीचर्स पैदा कर रहा हूँ, होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोचेस पैदा कर रहा हूँ, जो कि आगे जाके दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सके। और आप उसी को चाहे बिजनेस कहो या फिर आपकी अपने पैशन कहो, व्हाटएवर, लेकिन उससे आप अपनी रोजगार खुद अपने घर से क्रिएट कर सकते हो, ये मैं सिखाता हूँ। उसी को मैं होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल कहता हूँ कि आपको कहीं किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर से ही ऑनलाइन पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, दुआएं ले सकते हैं और डेफिनेटली एबंडेंस में जी सकते हैं। सो ये मेरा मिशन है। और आज मैं आपको कुछ हद तक आइडियाज देने वाला हूं, कुछ हद तक समझाने वाला हूं कि हाउ टू बिकम अ गुड टीचर विदाउट टीचर्स ट्रेनिंग विद आरएमपी एंड स्प्रेड लाइट इन द वर्ल्ड। जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, मैं उनको टीचिंग कैसे करना है, कैन नॉट टीच यू नो, आप लोग ऑलरेडी टीचर्स हैं और आई रेस्पेक्ट यू, ठीक है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो टीचर नहीं भी है लेकिन फिर भी अच्छे टीचर है। लाइक विनोदिनी कह रही है कि मैं पहले टीचर थी लेकिन अब मैं अपने बच्चों की टीचर हूं। तो डेफिनेटली हर पेरेंट्स टीचर है, राइट। सभी लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, संस्कार देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अपनी गलतियों से सीखने के लिए उनको ये बताते हैं कि ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो कैसे हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे 100% डिस्कस करेंगे। ओके, आर यू विथ मी नाउ? सभी लोग मेरे साथ हैं? आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे, राइट? हाँ बोलिएगा अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा सो दैट मैं अभी एक छोटा सा मेडिटेशन कराऊं तो आपको अच्छा लगे। डॉली आपका स्वागत है, ममता आपका भी स्वागत है, अंजलि अंजलि अंजनापति, आनंदिता दनेगी और टीना नेगी, संजय प्रोची, आदित्य, चंचल, ओके, और चिन्मय घोष आपका भी स्वागत है। ओके, सो नए लोग जो आ रहे हैं उनका नाम ले रहा हूँ। कविता गुप्ता आपका स्वागत है, एंड वर्षा चौधरी, ओके फाइन, ठीक है। सभी लोगों को सुनाई दे रहा है, सभी लोग मेरे साथ हैं। प्लीज अपने ऑडियो और वीडियो को अभी फिलहाल बंद रखिएगा, जब हम लोग इंटरेक्ट करेंगे देन यू कैन कम ओवर विथ मी, राइट। हेतल पटेल, बहुत अच्छी बात है। जगदीश कोनी को सुनाई दे रहा है, व्यास आपको भी सुनाई दे रहा है, चलिए वेरी गुड। सभी लोग अपने अपने चेयर पर आराम से बैठ जाएं, ओके, रिलैक्स करें। कुछ देर के लिए मैं आंख बंद कराऊंगा और एक छोटा सा मेडिटेशन, एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस लेते हैं। सभी लोग तैयार हैं अभी, राइट? छोटा सा एक एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा आज का जो क्लास हो थोड़ा सा यादों में रहे, राइट? पॉजिटिव कुछ एक्सपीरियंस हमें मिले, ओके। सभी लोग तैयार हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच। आवाज मेरे ख्याल से सबको क्लियर आ रही है। खुशबू जैन आपका भी स्वागत है, ओके। चलो वेरी गुड। मैं थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑफ करता हूं, ओके, और सो दैट आप मेरी आवाज पर ध्यान दे सके और हम लोग छोटा सा एक गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, ओके। चलिए मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूं। रत्ना आपका भी स्वागत है। चलिए सभी लोग अपने अपने चेयर पर आराम से बैठ जाइए, ओके। रिलैक्स, दोनों आंखें बंद कर लेंगे। प्लीज क्लोज योर आईज। अपनी अपनी जगह पे जहां पे भी आप आराम से बैठे हो, जस्ट क्लोज योर आईज, रिलैक्स। 3 लंबी और गहरी सांस लेंगे। मैं जब कहूं कि ब्रीद इन थ्रू योर नोज तो नाक से सांस लीजिए, पेट में भरिए। और जब मैं कहूं कि ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ तो मुंह से सांस छोड़ते हुए अपने बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, जैसे रिलैक्स, ओके। ब्रीद इन थ्रू योर नोज, ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ। Breathe in through your nose. Breathe out through your mouth. Breathe in through your nose. Breathe out through your mouth. Relax. 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 अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि कैसे आपने अपनी बॉडी को चेयर के ऊपर रखा हुआ है। अपनी बॉडी पर थोड़ा ध्यान दें, कैसे आप बैठे हुए हैं, आपके दोनों पैर कैसे हैं, हाथ कहाँ रखा हुआ है। एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर
बॉडी, आपके बॉडी का मूवमेंट, जब सांस ले रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है। जस्ट बी प्रेजेंट और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। आंख को बंद रखें, अपने पेट को फूलते और पिचकते देखें। कैसे सांस अंदर जा रही है तो आपका पेट फूल रहा है, सांस बाहर जा रही है तो पेट पिचक रहा है। जस्ट ऑब्जर्व करें, राइट। आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हैं, फोकस्ड हैं, आप प्रेजेंट में हैं और अपने शरीर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आंख आपकी बंद है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब कल्पना करें कि आप छोटे से बच्चे हैं। आप अपने आप को उस रूप में देखें जिस रूप में आप कल्पना कर पाते हैं कि आप स्कूल जाते थे, जब आपको होश था, जब आप बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में धमा चौकड़ी करते थे, एंजॉय करते थे। उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब आप छोटे बच्चे थे। लड़के निक्कर पहन के जाते थे, लड़कियां छोटे छोटे स्कर्ट पहन के जाते थे, पर प्यारे प्यारे बच्चे, और आप अपने आप को उस प्यारे से बच्चे के रूप में देखे, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही खुश, बहुत ही फ्री। कुछ चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ माँ बाप कर रहे हैं, अरे एंजॉय कर रहे हैं, राइट। अपने आप को उसी छोटे से रूप में देखें। छोटे से बच्चे हैं आप, और अपने स्कूल में आप अपने बैग को उठा के जा रहे हैं। देखिए आपके स्कूल का गेट कैसा दिखता है। जस्ट गो बैक टू योर पास्ट, अपने भूतकाल में जाएं, उस स्कूल के ज़माने में जाएं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते थे। वो दिन आज भी आपको याद आते हैं, स्कूल के वो प्यारे और पुराने दिन, है ना। आप अपने स्कूल के गेट को देख रहे हो, गेट से अंदर आ रहे हो, स्कूल का सुबह सुबह का टाइम है, और आप अपने बैग को स्कूल के क्लासरूम में रख देते हैं। आपका टेबल आप देखें, आपका चेयर आपको दिखाई देता है, वो ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, और आप अपने बैग को वहां रख के असेंबली के लिए जाते हैं। आपका असेंबली ग्राउंड या फिर आपका असेंबली हॉल, याद कीजिए, याद कीजिए कि आप छोटे से बच्चे, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही खुश, बहुत ही एनर्जेटिक, ओके। और आप अपने छोटे से निक्कर पहन के, एक छोटे से स्कर्ट पहन के, प्यारे से बच्चे नहा धो के, और आप वहां पहुंचे हैं असेंबली में। आप याद करें कैसे खड़े होते थे, कैसे लोग लाइन में खड़े हैं, बच्चे कैसे, टीचर्स सामने हैं, कैसे वहां पे कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, और आप वहां पे कुछ प्रेयर कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे हाथ को सामने से जोड़ के आप कुछ प्रेयर कर रहे हैं। अपने आप को देखें, कल्पना करें कि आप बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, और आप वहाँ प्रेयर में सबके साथ मिल के वो गाना गा रहे हैं। याद कीजिए वो गाना जो आप गा रहे थे। अपने आप को उस छोटे स्वरूप में देखिए, और देखिए कि आपके सामने कौन कौन से टीचर्स हैं। वो टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया, आपको डांटा, आपको सिखाया, कुछ लिखना सिखाया, कुछ पढ़ना सिखाया, कुछ कुछ सब्जेक्ट सिखाए, आपको मोटिवेट किया। आप याद कीजिए, देखिए कि कौन कौन से टीचर्स आपको वहाँ दिख रहे हैं। कौन से टीचर का चेहरा आपके सामने आता है। क्या वो कोई लेडी टीचर है, क्या कोई जेंट्स टीचर है। कौन सा टीचर अभी आपको याद आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो। असेंबली खत्म हो गया और आप अपने क्लास में बैठे हैं। आपके क्लास में किसके साथ आप बैठते थे, याद करें। कौन कौन से फ्रेंड्स आपके आसपास में दिख रहे हैं, किसका चेहरा आप बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं। सामने ब्लैक बोर्ड में देखिए, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। कौन सा टीचर सामने खड़ी है या खड़ा है। और उस टीचर के चेहरे को देखें, वो क्या कह रही है। आपको याद है वो कैसे बोलती थी, याद है आपको वो सर कैसे समझाते थे। आप देखें, उनका चेहरा देखें, उनका स्टाइल आप याद करें, किस टाइप से सिखाते थे, कैसे करते थे।
याद करिए वो दिन जब आपको बहुत अच्छा लगा था, आपके टीचर ने आपको कुछ अच्छा कहा था, आपको अच्छे मार्क्स मिले थे और आपको आपकी तारीफ़ की थी। याद कीजिए वो कौन-सी टीचर थी या था जिसने सबसे पहले आपकी तारीफ़ की होगी? कोई टीचर है? कौन-सी टीचर है जिन्होंने आपको डाँटा था या फिर आपकी पिटाई की थी? याद है आपको? क्या उनका चेहरा याद आ रहा है? जिन्होंने आपको डाँटा था या फिर आपकी पिटाई भी की थी, लेकिन आज आप उनको बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इनमें से कितने टीचर्स को आप आज भी याद रखते हैं? कितने टीचर्स के साथ आज भी आप कनेक्टेड हैं और कितने टीचर्स को आप आज भी मिलते हैं? क्या आप हाल ही में कभी अपने उस पुराने स्कूल में गए हैं? क्या आपने उस स्कूल के लिए कुछ किया है? क्या आपने अपने टीचर्स से बात की है? ये बहुत ज़रूरी है, राइट? अब आप अपने स्कूल में उन सारे पॉजिटिव माहौल को देखें, जो आपका घूमना-फिरना, रिसेस में आपको खाना खाना या फिर वैसे ही घूमते रहना जब तक घंटी नहीं बज जाती। याद है आपको? ओके, बार-बार आपको मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर वो पूछना, आपको याद है? राइट? कितने अच्छे लगते थे। आपके वो छोटे-छोटे हाथ उठा के आप बोलते थे, "मे आई गो टू टॉयलेट मैम?" राइट? तो वो जो यादें हैं आपके माइंड में डेफ़िनेटली फ्रेश है, लेकिन बहुत दिन हो गए हम उसको भूल चुके हैं। हमने अपने को ये मान लिया कि हम तो बड़े हो गए हैं, आप तो बूढ़े हो गए हैं, हमारे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपके माइंड में वो सब कुछ फ्रेश है। बहुत ही अभी भी याद आए तो आपको अच्छा लगता है। वो स्कूल के जो दिन हैं, वो एक्चुअली में बहुत ही प्यारे दिन थे जिसको गोल्डन ईयर्स कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा। धीरे से अपनी आँखें खोलें और वापस आ जाएँ। कितने लोग हैं जो एक्चुअली में फ़ील कर पाए, अपने आप को उस छोटे से रूप में देख के असेंबली में जा पाए, अपने आप को वहाँ खड़ा देखा, वो पर्टिकुलर प्रेयर आपको याद था, वो टीचर आपको याद थी और कितने लोग हैं जो बहुत अच्छे से उसे महसूस कर पाए और कितने लोग हैं जिनके आँख में आँसू आ गए। कितने लोग हैं? Okay, and thank you so much for being my student. Okay, all of you. और आप लोगों को आंसू आया तो मुझे खुद रोना आ रहा था. इट्स अ रियल एक्सपीरियंस. ओके, अच्छी बात है. चलिए, सो अब आपका काम है कि आपको अपने टीचर्स को हमेशा याद रखना चाहिए, राइट? उनको थैंक यू बोलना चाहिए, कभी-कभी बात कर लेनी चाहिए, व्हाट्सएप में, फेसबुक में कनेक्टेड रहना चाहिए और यू शुड बी ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ बी थैंकफुल, ओके? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट एक छोटा-सा एक्सपीरियंस देना चाहता था आपको, आपके पुरानी यादों में लेके जाना चाहता था और आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा। छोटे-छोटे निक्कर और छोटे-छोटे स्कर्ट में आपको बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ। थैंक यू सो मच, ओके। मुझे तो बहुत याद आता है अपने पुराने टीचर्स। मैं बचपन में एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा करता था जो कि एक हिंदी मीडियम स्कूल था। उनका नाम था निष्कलंक माता हिंदी स्कूल, और उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स जो मेरे साथ के बच्चे होते थे वो वो चाय बागान है वहाँ पे जो मजदूर है उनके बच्चे होते थे। मतलब एक मिशनरी स्कूल, फ्री स्कूल कह सकते हो या गवर्नमेंट टाइप का स्कूल कह सकते हो, उसमें पढ़ता था मैं। और वहाँ पे हिंदी मीडियम होने के बावजूद भी मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा था क्योंकि इंग्लिश मनिल सर पढ़ाते थे। मुझे याद आता है वो मनिल सर। और मनिल सर को याद करने का हम सारे क्लासमेट्स में एक ही कारण था कि वो पीटते बहुत थे, वो छड़ी से बेंत होता था और उससे जो मार पड़ती थी पूरे
आपका जो पिछवाड़ा है पूरा ये दाग दाग हो जाता था। डरते थे, यहाँ तक कि लड़कियों को भी नहीं छोड़ते थे, मारते बहुत थे। और उनके गुस्सा करने पर पिन ड्रॉप साइलेंस होता था पूरे स्कूल में, इतना ज्यादा उनका टेरर था। लेकिन आज मैं और मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उनका नाम मनील सर था और उन्होंने इंग्लिश बहुत अच्छी सिखाई, जबकि हिंदी मीडियम स्कूल था। उनकी वजह से मेरा एक इंग्लिश में फाउंडेशन बन गया। इसीलिए क्लास 7 तक वहां पढ़ने के बाद मैंने इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का फैसला किया और मैं आर्मी स्कूल में भर्ती हो गया, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, राइट। और आर्मी स्कूल में भी कई सारे मेरे एक्सपीरियंसेस थे, कई सारे टीचर्स थे। उसमें से कई सारे टीचर अलग अलग टीचर्स, लोग अलग अलग क्लासेस कराते थे। कई सारे नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है। किरण कौर मैम, वो मैथ्स पढ़ाती थी, उनके मैथ्स आज भी मैं भूलता नहीं हूँ। मिसेस वढेरा इंग्लिश पढ़ाती थी, योना योना ऐसा कहती थी, अभी भी मुझे याद आता है, राइट। मिसेस कुमार, ओके, आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर की वाइफ थी, हिंदी टीचर थी लेकिन इंग्लिश में बात करती थी, वो भी बहुत याद आती है, राइट। सो मिसेस कुमार ने एक चीज सिखाई थी हिंदी में। उन्होंने एक अतिशयोक्ति अलंकार सिखाया था। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, राइट। उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार का एक एग्जांपल दिया था, एक छोटे से कविता के रूप में, जो आज भी मुझे याद आता है कि आगे नदी पड़ी अपार, आगे नदी पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उसका पूरा जो है, आगे नदी पड़ी अपार, कैसे कैसे घोड़ा उतरे पार, ओके, कैसे घोड़ा उतरे पार, जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये इसको अतिशयोक्ति अलंकार का एक एग्जाम्पल, और वो इतना सटीक था, इतना एग्जाम्पल के साथ में बताया था, वो इतना कनेक्टेड था कि आज भी मुझे वो याद है। ऐसे कई सारे तरीके अलग अलग, जैसे मैथ्स टीचर का सिखाना एक अलग टाइप का सिस्टम था, जिसमें वो ना एंगल्स वगैरह ढूंढने का होता था विदाउट वो डी, कैसे वो कंपास से डिफरेंट एंगल्स आप सिर्फ कंपास से बना सकते हैं, वो सब सिखाते थे। और आज भी हम उसको करते हैं, अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि देखो ये सब चीज इस टाइप से हमें सिखाया जाता था, राइट। फिर और भी कई सारे थे, जैसे मेजर बी के झा, ये बहुत ही डिफरेंट रीजन की वजह से मैं उनको याद करता हूँ। ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ आर्मी स्कूल, और मैं उस समय क्लास 7-8 में था, छोटा सा बच्चा था। और एक छोटी सी जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे गर्दन हिलाने के लिए मुझे 3 थप्पड़ दिए गए थे। और ऐसा थप्पड़ जो एक बहुत ही ग्रोन अप मिलिट्री मैन, वो भी आर्मी ऑफिसर है, उसके हाथ से 3 थप्पड़ जो मिले थे, झन्नाटेदार, पूरे दिन में तारे नजर आ गए थे। लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, आज भी उनका नाम याद रखता हूँ, क्योंकि वो मैन ऑफ वर्ड थे। वो जो बोलते थे वो 100% करते थे, और मुझे ऐसे लोग पसंद है। तो उनकी थप्पड़ जो कि गलत रीजन से मिला था, लेकिन फिर भी मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, मेजर बी के झा, और आज तक उनको याद करता हूँ। भले ही उनसे थप्पड़ मिला हो, लेकिन उनसे सीखने को बहुत मिला। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, ये बहुत जरूरी है, ओके। फिर मुझे याद आता है पॉल सर, एक फ्रेंच कट दाढ़ी वाले, लड़कियां बहुत बोलती थी ये बहुत ही क्यूट सर है ना, हो गया तो इसे इन्हें अपने घर पे ही ले जाते हैं। मतलब बहुत ही क्यूट सर थे, और उन्होंने नोट्स बना बना के हमें दिया था ताकि एग्जाम्स हमारे बहुत अच्छे हो। और वो लिटरली हाथ पकड़ के सिखाते हैं, और वही चीज मैं आप लोगों को भी आपके साथ करता हूँ कि हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आपको हर वो चीज देना चाहता हूँ जिससे कि आप सफल हो, ताकि आप कभी भी फेल हो ही ना, राइट। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और ये मुझे याद आता है। और आज टीचर्स डे में उनको बोल सकते हैं कि श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, राइट। उनको एक रेस्पेक्ट शो कर रहा हूँ। उनसे बातचीत होती है, बीच बीच में व्हाट्सएप होता है, कई बार मैं फोन में बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने टीचर्स को जरूर याद करें। रानी ठाकुर ने, दिख नहीं रहा है, मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे, मैं वीडियो में ही हूँ अभी, राइट। आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग मेरा वीडियो देख पा रहे हैं अभी? हाँ, देख पा रहे हैं, उनको खाली दिखाई नहीं दे रहा है। ओके फाइन, ठीक है, ओके। सो टीचर बनने के लिए क्या चीज की जरूरत है, मैंने इन टीचर को क्यों याद रखा बोलिए? क्योंकि उनकी एक डेडिकेशन था, उनका एक पैशन था। वो चाहते थे कि हमारे बच्चे जो भी हो, उनको 100% सीखने को मिले। और बच्चों को सिखाने का, या फिर किसी को भी सिखाने का, एक ही तरीका है, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको लगातार गाइड किया जाए।
मुझे याद आता है क्लास 3 में जस्ट मैं क्लास में एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था, ऋषि और मुनिया करके एक कहानी थी, ऋषि और चूहे की कहानी थी। और मैं वो पढ़ रहा था और मेरे पापा गेट में दिखाई देते हैं, शायद फीस देने के लिए आए थे। और वो टीचर ने कहा कि आपका बेटा बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रहा था हिंदी, जस्ट मैं पढ़ रहा था कि क्या लिखा हुआ है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, आई वाज जस्ट रिसाइटिंग वॉट एवर इज देयर इन द बुक। और उन्होंने कहा कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, कितने अच्छे से हिंदी पढ़ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि मैं कुछ इंटेलिजेंट नहीं था। और वो जो एनकरेजमेंट है जो कि पापा के सामने मुझे बोला गया, सारी क्लास के सामने, उसने मुझे इंटेलिजेंट बना दिया। मैं और पढ़ने लगा, ध्यान देने लगा और अच्छे से पढ़ने के लिए हमेशा मैं सामने हाथ उठाता कि मैं पढ़ूंगा। अभी भी याद आता है, राइट। इसी तरीके से एक बार अनिल सर थे उसी स्कूल में। अनिल सर ने एक पर्टिकुलर साइंस का एक यूनिट टेस्ट लेना था। उन्होंने बोला था कि यूनिट टेस्ट है, लेकिन मैं पूरी तरह से भूल गया था। मूवी देखने चला गया, रात को 9 बजे वापस आया तो याद आया कि कल टेस्ट है। और उसी समय 15-20 मिनट मैंने फटाफट उस जो भी नोट्स थे पढ़ना शुरू किया। और दूसरे दिन जाके मैंने टेस्ट दे दिया और टेस्ट में 20 में से 14 आया, जो कि मेरा हाईएस्ट था। तो अनिल सर ने बोला कि अरे पूरन तुम तो कमाल हो, तुम्हारे तो हाईएस्ट आए हैं, देखो सबके गलत आए हुए हैं, कम आए हैं। और मैं मनी मन सोच रहा था कि अरे मैं तो कल मूवी देखने गया था, मैंने सिर्फ 15-20 मिनट पढ़ा और सर ने मेरी तारीफ की। इसका मतलब है कि अगर मैं ज्यादा पढ़ूं, ज्यादा अच्छे से ध्यान दूं, तो मैं 100% ला सकता हूं। और वो दिन है। और उसके बाद जब तक भी उस स्कूल में रहा, मैं फर्स्ट सेकंड आया, कई बार सेकंड तो बहुत ही कम, मतलब फाइनल में हमेशा फर्स्ट ही आया उस पर्टिकुलर क्लास में, क्योंकि मुझे एनकरेज किया गया। और मैं इंटेलिजेंट नहीं भी था, लेकिन किसी भी तरीके से जो भी टीचर थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो मैं 100% उसमें लाने की कोशिश की और मैं फिर फर्स्ट सेकंड में ही रहा, नीचे आता ही नहीं था। तो ये होता है मोटिवेट करने का, सही तरीके से गाइड करने का। और फिर यही मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी करें अपने स्टूडेंट को, चाहे वो कोई भी हो। ये जरूरी नहीं कि आप रेकी टीचर हो या फिर आप स्कूल में पढ़ाएं उसके लिए, ठीक है। आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हो, आप अपने पड़ोसियों को किसी को समझा सकते हो, आप किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हो। लेकिन चूंकि आप अभी आरएमपी प्रैक्टिशनर हो, आप मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो आप डेफिनेटली गाइड कर सकते हो। लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को इंस्पायर करें, अपने आचार व्यवहार से लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित करें। किसी को भी सिर्फ ज्ञान मत दीजिए, ओके। क्योंकि जो सिर्फ ज्ञान देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ दिनों में आपका झूठ पकड़ा जाता है। आपको वही सिखाना चाहिए जो आप ऑलरेडी हो, जो आपने खुद प्रैक्टिस किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है, उसे ही सिखाना। जैसे कि मैं अपने केस में जब तक खुद एक्सपीरियंस ना करूं, जब तक उसको मैंने खुद अपनाया ना हो, मैं नहीं सिखाता। तो आपको भी, किसी को भी ऐसे ही ज्ञान की गंगा मत बहाइए। ये जो व्हाट्सएप में चलता रहता है ज्ञान की गंगा, इधर से उठाया उधर फॉरवर्ड किया, बिना देखे, कई बार तो बिना पढ़े आप ऐसे ही भेज देते हैं। आपको लगता है कि कुछ अच्छा है, जल्दी करो जल्दी करो। ये नहीं करना है, ये गलत हो जाता है कई बार। इसीलिए खुद क्रिएट करें। कुछ भी टेक्स्ट अगर आप फॉरवर्ड करें किसी को, तो खुद लिखें, खुद उसमें अपनी एक्सपीरियंस डालें, अपने स्टोरी डालें। और वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आप क्रिएटिव पर्सन बनेंगे। आप कुछ अच्छे से लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए ओरिजिनल होगा, आपके एक्सपीरियंस होगा। तो अपने एक्सपीरियंस को आपने उसमें डालना चाहिए, ओके। तब जाके आप एक अच्छे टीचर बनेंगे, ओके। यहाँ पे कितने लोग हैं जो रेकी मास्टर बन चुके हैं, रेकी मास्टर। सो RM टाइप करेंगे, जितने लोग भी रेकी मास्टर बन चुके हैं वो लोग RM टाइप करेंगे। मुझसे सीखा हो या कहीं और से हो, आप अगर RM हो, अनिंदिता बैनर्जी डेफिनेटली मेरे साथ ही रेकी मास्टर बनी है। रत्ना, आप भी रेकी मास्टर हैं। सोनिया अरोड़ा अभी अभी रेकी मास्टर बनी है। गुलशन निर्वाण, आपका आप भी रेकी मास्टर हैं। सीमा दे ने रेकी मास्टर लिखा है, बट सीमा आप रेकी मास्टर नहीं हो क्या, आप अपने आपने अभी हीलर कोर्स किया हुआ है, ठीक है। नैना, आप रेकी मास्टर हैं। प्रदीप कुमार, रेकी मास्टर हीलर हो। प्रदीप, आप रेकी मास्टर नहीं हो। ममता अग्रवाल, आप रेकी मास्टर हीलर हो। और मास्टर में फर्क है, ओके। लक्ष्मण सिन्हा साहा, आप रेकी मास्टर है, ठीक है। तो जो भी रेकी मास्टर हैं, ओके, आपके लिए मैं एक बहुत ही बड़ा संदेश लेके आया हूं। आपको डेफिनेटली जब भी आप रेकी मास्टरशिप को प्रैक्टिस करें, लोगों को रेकी सिखाएं। ये जीने का ढंग है एक्चुअली, सिर्फ रेकी नहीं है कि आपने क्लास कराया, अटेन्मेंट दिया, किताब पकड़ा दी और बोला कि 21 दिन प्रैक्टिस करो। मैं ऐसे टीचिंग में विश्वास नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि ये अधूरा टीचिंग है।
हालांकि मैंने खुद ऐसे ही एक दिन के क्लास में सीखा, और आज भी मैं उस रेकी मास्टर को सन 2000 में जो सुबह से शाम तक ही बैठे थे, उसके बाद कभी भी मैंने ना उनकी आवाज सुनी, कभी मैं उसके बाद नहीं मिला, लेकिन आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। मिस्टर सुब्रमण्यम माधवुसी, जो एक ही दिन के लिए आए थे, उसी दिन आए थे, एक पर्टिकुलर मंदिर में आके उन्होंने क्लास कराया था, शाम तक हम साथ में थे, उसके बाद वो चले गए। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरी अपनी जिद थी, मेरे अपना एक उत्साह, एक अलग टाइप का पैशन था कि मुझे सीखना ही है। भले ही बहुत प्रॉब्लम आए, बहुत दिक्कतें आई, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई फोन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, और वो गुरुजी उसके बाद तो मिले ही नहीं, कभी भी उनके साथ कभी भी कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन आज भी मैं उनको मानता हूं, क्योंकि एटलीस्ट वहां से शुरुआत तो किया उन्होंने, शक्तिपात दिया उन्होंने, ये रास्ता दिखाया जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच बन के पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ। कहाँ तो मैं ये एयरफोर्स का एक फौजी था, राइट, कहाँ मैं वो काम कर रहा था, 20 साल तक मैंने वो काम किया, लेकिन फिर भी इस दौरान में मैंने 16 साल डेडिकेट किए अपने सर्विस के दौरान अपने आप को डेवलप करने में, ताकि मैं एक दिन ऐसे बैठ के आप लोगों को कुछ सिखा सकूं। और आई होप कि मैं कुछ जस्टिस कर पा रहा हूं आपके एक्सपेक्टेशंस को, और आपके जो भी आप चाहते हैं मुझसे, राइट। कविता गुप्ता, 3rd लेवल में, आई एम डूइंग मास्टर कोर्स सर। जन्मैया जन्मैया ओझा, आप मास्टर कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप रेकी मास्टर हीलर हैं। ओके, प्लीज इस बात को क्लियर कर लीजिए सभी लोग, जो भी 3rd लेवल में हैं वो रेकी मास्टर हीलर हैं, मतलब आप हीलिंग बहुत अच्छा कर पाओगे, एडवांस टेक्निक से आपके पास एक साथ 100 लोगों की हीलिंग कर सकते हो। लेकिन मैं रेकी मास्टर की बात करता हूं तो वो रेकी मास्टर टीचर है। रेकी मास्टर टीचर वो होते हैं जो अट्यूनमेंट देने लायक है। मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे पूछता हूं, मैं बोलता हूं कि सभी लोग रेकी के बारे में जानते हैं क्या? आप लोग रेकी के बारे में जानते हैं? हाँ, जानते हैं। क्या आप रेकी के बारे में लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं? हाँ, हर कोई सिखा सकता है, चाहे तो वह अभी कल ही क्यों ना जुड़ा हो, आप रेकी के बारे में बता सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रेकी मास्टर टीचर वो होता है जो अट्यूनमेंट दे सकते हैं, उसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं, और फिर आगे जाके गाइड करना वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कई सारे लोग चाबी लगा के इंजन ऑन तो कर देते हैं, अट्यूनमेंट कोई भी रेकी मास्टर कर देता है, लेकिन उसके बाद आप कैसे उसको गाइड करते हो, कैसे उंगली पकड़ कर चलते हो, कैसे सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, आप रास्ते में साथ साथ चलते हो, ये बहुत जरूरी है। ये करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए पैशन चाहिए, उसके लिए आपके को एक वैलिड रीजन चाहिए कि व्हाई यू वांट टू डू इट। तो अगर आपको सक्सेसफुल रेकी मास्टर बनना है या फिर टीचर बनना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको अच्छा टीचर बनना है, अपने सब्जेक्ट को किसी को सिखाना है, आपको अपने एक्सपीरियंसेस किसी को ट्रांसफर करना है, तो वो सिस्टम के लिए जरूरी है कि आप वो क्यों करना चाहते हैं वो क्लियर कर दीजिए। वाई, WHY, वाई यू शुड डू दैट। अगर वाई आपका क्लियर नहीं है, वाई आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। जैसे जैसे पेरेंट्स की बात करूंगा, अपने बच्चों को सही तरीके से सिखाना, अपने बच्चों को पूरी तरह से उनको संस्कार सिखाना, ये हर पेरेंट्स की जरूरत होती है, और उनको उनके पास वैलिड रीजन है कि वो ये क्यों करें। तो इसीलिए डेफिनेटली आपको इसी चीज को समझना है कि आप ये क्यों करो, और ये आपके पास रीजन होना चाहिए। सो व्हाई आपके पास होना चाहिए, और वो मेरे पास है। मैंने एक मिशन बना रखा है कि मैं कम से कम 1 लाख लोगों को होलिस्टिक लाइफस्टाइल सिखा दूं, होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल, और उनको न केवल मैं स्किल डेवलप करके दूं कि कैसे हीलिंग करनी है अपनी दूसरों की, बल्कि मैं उनको प्रोफेशनल बना दूं, प्रोफेशनल हीलर बना दूं, प्रोफेशनल रेकी मास्टर बना दूं, सो दैट वो दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर बने, दूसरों की लाइफ में एक मोटिवेटर बने, एक मेंटोर बने, और कोच की तरह उनकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सके। तो ये मेरा मिशन है, और यही मेरा वाई है, WHY। ओके, अब आपको ढूंढना है आपका मिशन स्टेटमेंट कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, तब जाके आप डेडिकेटली इसको कर पाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल रेकी मास्टर बन के बस वही एक दिन का क्लास करा दिया, थोड़ा सा अटूनमेंट दे दिया, हीलिंग करना शुरू किया, सर्टिफिकेट दे दिया, तो आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी रेकी मास्टर बनेंगे। और ऐसे हजारों आजकल घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब में अपना अपना अकाउंट खोल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और वो
जो वहां सीख रहे हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, बट वो लोग वहां सीख रहे हैं, अभी सीखा है, 10 साल पहले सीखा है, वो लोग मेरे पास आके वापस कहते हैं कि सर आप सिखाइए, और वहां यहाँ मेरे से जीरो से शुरू करते हैं। कई तो मास्टर्स हैं, कई तो रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं जो बहुत सीख चुके हैं, कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट उनके पास है, लेकिन वो मेरे पास आके जब आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ है, जो कुछ सीखा उसको फिलहाल भूल जाओ, क्योंकि अगर वो सही होता तो आप और मैं अभी बात ही नहीं कर रहे होते। इसलिए यू कैन स्टार्ट विद जीरो, और वो वहां से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद रेकी मास्टर तक भी जाते हैं, और आज वो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। यहाँ कई सारे लोग हैं जो पहले भी रेकी सीख चुके थे और बाद में आगे अब उन्होंने मुझसे सीखना शुरू किया। फिर मैंने, और टाइम लेता हूं मैं जल्दी में नहीं कराता। मैं हमेशा मानता हूं कि ये कला है, इसमें जल्दी मत मचाओ कि जल्दी से कर दो सर, इस हफ्ते क्यों नहीं हुआ सर, वो जल्दी से ठीक क्यों नहीं हो रहा सर, जल्दी से मुझे ये करना है, जल्दी से मुझे मास्टर बनना है। ये जल्दबाजी वाला काम नहीं होना चाहिए। ये एक कला है, स्किल है, डेवलप करने में टाइम लगेगा, लेकिन जब होगा तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, सो टीचर बनने के लिए आपको क्या जरूरत है? एक पैशन की जरूरत है, एक गोल, एक एम्बिशन की जरूरत है, आपको एक पर्टिकुलर मिशन की जरूरत है, और वो सब कुछ आपके पास है तो आप सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज आप अपना नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जी ही रहे हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है तो एक ही बात याद रखिए, ऑर्डिनरी लाइफ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक ही चीज का फर्क होता है, वो है एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा है, ये आपका ये जो कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन के बियॉन्ड है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, सर मेरे फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, हम तो हमेशा ये में बिजी रहते हैं, ये प्रॉब्लम होती है, बच्चे की दिक्कत है, हस्बैंड की दिक्कत है, सास ससुर की दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रही है, काम धंधे में प्रॉब्लम है, नौकरी में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, ये सब बोलते रहेंगे, राइट? जब आप रीजंस में आप हमेशा उलझे रहेंगे, समझ लीजिए कि आप कंफर्ट जोन में हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, आपको उस रीजंस के बियॉन्ड जाना है। कहानी मत नहीं सुनाइए, कहानी मत बताइए कि किस वजह से आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, किस वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। Nobody wants to listen to that story कि आप क्यों सफल नहीं हो। Nobody is interested, right? लेकिन अगर आप सफल हो तो सभी सुनना चाहेंगे कि सफल कैसे हुए, और सफल होने के लिए आपको वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंफर्ट जोन। अगर सुबह जल्दी उठने में दिक्कत है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो रात को 2 बजे उठ के भी आपको कुछ करना पड़ेगा जो आपको ग्रोथ के लिए जरूरी है, चाहे तो वह सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस हो, या फिर आप कुछ लिखो, या तो कुछ अच्छा करो, या तो किसी की हीलिंग करो, किसी की मदद करो, कुछ तो करना पड़ेगा। तब जाके आप अच्छे टीचर, अच्छे कोच, अच्छे होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच बन सकते हो। ओके, सो ये करना बहुत जरूरी है। ओके, हर्षल ने बोला है, सर हाउ टू क्लियर व्हाई यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ। हर्षल, ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों सीख रहे हो। हर्षल तो अभी अभी मुझसे जुड़े हुए हैं, राइट? आप तो अभी मेरे ख्याल से आपने तो अटूनमेंट भी नहीं लिया हर्षल, राइट? तो पहले शक्तिपात ले लीजिए। सबसे पहले देखो, स्टेप बाय स्टेप जाइए। मेरे ख्याल से आप ही कल पूछ रहे थे कि सर 1 महीने के बाद कितना कमाया जा सकता है, राइट? इमीडिएटली मैं आपको एक रीजन दे देता हूँ हर्षल, ओके, और ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि इमीडिएटली पैसे कमाने में मत जाइए। लोगों का प्रॉब्लम यही है कि यू वांट टू वर्क फॉर मनी ऑल द टाइम। पैसा 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 इमीडिएटली मत सोचिए, क्योंकि चाहे जितना भी सोच रहे हो, ये कंफर्म है कि आप करोड़पति अरबपति तो बने ही नहीं हैं। इसका मतलब है कि वो जो हमारी सोच थी वो गलत थी। इमीडिएटली पैसे के बारे में मत सोचो। लक्ष्मी अगर आपको चाहिए, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए प्लीज, ओके? अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती पर ध्यान देना पड़ेगा, सरस्वती की पूजा वंदना करनी पड़ेगी, सरस्वती अपनाना पड़ेगा। सरस्वती का मतलब है नॉलेज लेना पड़ेगा, कुछ स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, अपग्रेड करना पड़ेगा अपने स्किल्स को, और अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ गले से ऊपर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है सभी लोगों का कि गर्दन से नीचे ही हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, और वही सबसे बड़ा फेलियर का कारण है। इसीलिए इन्वेस्ट इन द अपर हेड एरिया ऑफ योर बॉडी, दिस पर्टिकुलर, ओके, अपने सिर से ऊपर, उस पे आप ध्यान दो। नॉलेज को गेन करना है, स्किल्स डेवलप करना है, और स्किल्स वो होनी चाहिए जो लेटेस्ट हो,
जो अभी की जरूरत हो वो हमारे पुराने ट्रेडिशनल नॉलेज और एजुकेशन की तरफ नहीं जाना है। ओके, स्किल में भी दो टाइप के स्किल होते हैं, एक होता है लो इनकम स्किल और दूसरा होता है हाई इनकम स्किल। मैं आपको हाई इनकम स्किल सिखा रहा हूं अभी, जो भी मैं सिखाता रहता हूं। सो ये स्किल को डेवलप तो कर लीजिए ना। मुझे 16 इयर्स लगे, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग इयर्स। 16 साल का मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है, जो फेलियर एंड काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशंस हैं, दुनिया भर के ट्रायल एंड एरर्स हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइम एरा है, डिफरेंट जगह पे मैंने इसको प्रैक्टिस किया है, और तब जाके मैंने ये पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप किया है जिसको होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल बोलता हूँ, HFL। और ये HFL अब मुझे 16 इयर्स लगे इसको पूरा सिस्टम को समझने में, डेवलप करने में, और इतनी आसानी से अब मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि 5 दिन का वो कोर्स करते हैं और दूसरे हफ्ते में ही वो बोलते हैं कि सर हमने करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक लेजर पॉइंटेड काइंड ऑफ स्किल है और आपने किया तो आपके स्टूडेंट्स भी हो रहे हैं, आपके हीलर्स भी, हीलिंग के लिए क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, 20, 25, 50 हजार रुपए आप कमाना शुरू कर रहे हो। लेकिन वो करने से पहले पहले सरस्वती की वंदना तो कर लीजिए, अपना यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। भले टाइम सबको अलग अलग लगेगा, बट टाइम दीजिए। इसका नहीं करते, प्रॉब्लम ये, इसीलिए मजदूरों की तरह काम करते रहेंगे 24 घंटे। लोग इसी के बारे में सोचते रहते हैं, 12 से 14 घंटे आप नौकरी करते हैं, दुकान में बैठते हैं, लेकिन आप खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। उसको होलिस्टिक फ्रीडम नहीं बोलेंगे। ओके, आप संतुष्टि नहीं हो, आप चाहे कितना भी कमा रहे हो, आप हमेशा कमी महसूस करते हो। इसीलिए जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें आप हमेशा समृद्ध महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे, रात को नींद अच्छी आएगी, पीस ऑफ माइंड भी तो कोई चीज होती है ना। ओके, सो पीस ऑफ माइंड के लिए मैं जो सिस्टम बताता हूं वो आपके लिए 100% कारगर है। इसीलिए पहले अपर एरिया में ध्यान दीजिए, जो मैं सिखा रहा हूं उसको नॉलेज के रूप में लीजिए, हम्बल होके आप उसको सीखें और उसको लिटरली फॉलो करें। महीना, 2 महीना, 3 महीना तो सीखने में लगाएं, जो मैं इनिशियली सिखा रहा हूं। यह है हीलिंग कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हो, अपनी को भी ठीक कर रहे हो, दूसरों को कैसे हील करना है या ठीक करना है या मोटिवेट करना है ये सीख रहे हो। 3 महीने का टाइम तो ये लगेगा, और उसके बाद आप फिर प्रोफेशनली काम करो, अच्छे से लोगों को समझाओ, सिखाओ, आप टीचर बनो, आप मास्टर बनो। और उसमें भी 3 महीने का टाइम कम से कम ले लो, तो 6 मंथ्स का एक रोड मैप है मेरे पास कि अब 6 मंथ्स में रेकी मास्टर बन के, वो भी सफल रेकी मास्टर बन के, लोगों की लाइफ में प्रकाश ला सकते हो। यू कैन स्प्रेड लाइट इन द अदर्स लाइफ, और बाहर बहुत 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 डार्कनेस है, अंधेरा है, लोग परेशान है, दुखी है, डिप्रेशन में है, गरीबी में है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, लोग बहुत अशांत हैं। आपको पता होगा, राइट? आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो अशांत होके मेरे पास आए थे, रिलेशनशिप की दिक्कत थी, बीमारी तकलीफों में थे, और आज आप लोग फ्री हो, कुछ हद तक कंट्रोल आ गया है आपकी लाइफ में। कितने लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी बहुत दिनों से, महीनों से मुझसे जुड़े हैं। आपको लगता है कि लाइफ अब कंट्रोल में आ गई है। पहले आपकी जो लाइफ थी, लाइफ की स्टीयरिंग थी, वो किसी और के हाथ में थी, लेकिन आज कंट्रोल आपके हाथ में आ गया और आप गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो ये महसूस करते हैं? सबसे पहले स्नेहल ने कहा है मी। सभी लोग बताएंगे किस किस को फील होता है। ओके, गंगा को भी हो रहा है, गंगा ने अभी अभी ज्वाइन किया है, इट्स बिन सेकंड वीक नाउ। अखिलेश ने बोला है, रंजीता ने बोला है, और राजश्री, गीता, दीपक। कंट्रोल में आ रहा हो कि ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरी तरह से एकदम डिजीज फ्री हो गए, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कठिनाई, कोई बीमारी नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपके जीवन में पैसों की अभी भी कमी नहीं है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, आप स्पिरिचुअल गुरु, सदगुरु बन गए। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप घर पे ही हो, उसी परिवार में हो, राइट? अंजनपति HFL बोल रहे हैं, होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल फील करना शुरू कर लिया। ये बहुत जरूरी है, और दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल कि पहले फील तो करो। बीइंग फॉर्म में आना है, जो मैंने सबसे पहले RMP में सिखाया। पहले बीइंग फॉर्म में आइए, तब जाके आप हैविंग फॉर्म में आइए, वो फील कीजिए, तब जाके डूइंग फॉर्म में जाइए। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। सो आप बीइंग फॉर्म में आइए, उसके लिए RMP है, डेली हीलिंग करें, तो आपको वो अच्छी फीलिंग आनी शुरू होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली में फील कर पा रहे हैं, कंट्रोल आपके हाथ में आ गया, और मैं यही चाहता था। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने सारे उन टीचर्स के,
प्रति, मैं उन सारे रेकी मास्टर्स के प्रति और प्लस वो मेंटोर्स जिनसे मैंने और भी कई सारी चीजें सीखी जो बहुत जरूरी है अपार्ट फ्रॉम सिर्फ रेकी हीलिंग कैसे करना है, ये मैं आपको भी सिखा रहा हूँ कि आगे कैसे बढ़ना है, लोगों तक कैसे ये कला को पहुंचाओ और कैसे आप एक होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल अचीव कर सको। सो मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलता हूँ और मैं आप लोगों को भी थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग आए और इस पर्टिकुलर क्लास में आज वो छोटा सा मेडिटेशन किया, आपको अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और थिंग्स गेटिंग बेटर एंड आई एम फीलिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ थैंकिंग पीपल। बहुत अच्छी बात है चिन्मय, आपकी लाइफ में भी ग्रैटिट्यूड आ गया और विश्वास करें जिसके लाइफ में ग्रैटिट्यूड है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी बीमार नहीं हो सकता और सबसे बड़ी बात वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता और वो कभी कमी में नहीं जिएगा, हमेशा समृद्ध महसूस करेगा बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। और प्लस आपके पास टूल्स है, आरएमपी प्रैक्टिसेस है, टेक्निक्स है और डेफिनेटली आप उसको लेके अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बना सकते हो। ओके, इसी गुड नोट के साथ मैं अपना ये छोटा सा क्लास फिनिश करता हूँ। आप सब लोगों को मौका देता हूँ कि आप लोग आए सामने और अपना कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें और हो सके तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। ओके, किसी को भी आगे आना हो, एक्सपीरियंस हो किसी को अच्छा, आज का कोई एक्सपीरियंस बताना चाहें तो प्लीज बताइएगा सो दैट मैं आपको हेल्प करूं। ओके, वेरी गुड। चलिए चैट में जरूर लिखिएगा सो दैट मैं आपको बुला सकूं, राइट। और जिसको भी कुछ पूछना हो, बताना हो, एक्सपीरियंस है, गुलशन सबसे पहले आइएगा, एक एक करके। ओके, एक साथ मत लिखिएगा। ओके, एक साथ मत लिखिएगा, रुक जाइए क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा। ओके, मैं नोट कर लेता हूँ और जिसको मैं बुला रहा हूँ उसको मैं अभी अलाउ कर देता हूँ सो दैट आप आए और आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और प्लीज हो सके तो वीडियो में भी जरूर आए, मुझे अच्छा लगेगा, राइट। Hello, ओके, good evening, sir. गुड इवनिंग गुलशन, Sir गुड इवनिंग। Gulshan, yes. Happy Teachers Day, sir. थैंक यू सो मच गुलशन एंड सेम टू यू। ओके, यू आर आल्सो अ टीचर और आप भी thank you, लोगों को sir. अच्छी चीजें सिखा ही सकते हैं, राइट। सर मेरा आज का ही एक्सपीरियंस मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जी, फ्रेंड है, हाँ जी। उसको आज दांत में बहुत दर्द हो रहा था, तो हम्म, उसका सुबह फोन आया। अभी मैंने अपना जब से ग्रुप बनाया है, उसने ज्वाइन किया है ग्रुप, हम्म, उसमें मैंने डाला था, तो उसने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी मैं उठी हूँ, मैं आपको हीलिंग देती हूँ। तो मैंने 10-15 मिनट के बाद हम्म, उसको हीलिंग किया, 10 मिनट हीलिंग किया। फिर मैंने 12 बजे उससे पूछा हम्म, कि अब कैसा फील हो रहा है, तो उसने कहा यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेटर फील हो रहा है, थैंक्स टू यू। मैं डॉक्टर की हम्म, दवाई खा के रात से बहुत वीकनेस फील कर रही थी। सो हम्म। सर थैंक्स टू यू कि हमें आपने इस लायक बना दिया कि हम लोगों को थोड़ा सा सही कर सकते हैं। सही कर मुझे सकते अपने आप हैं, में बहुत प्रभावित। अच्छा हाँ जी, लग हाँ रहा जी, है, बहुत प्रभावित अच्छा कर कि सकते हैं। तो मैंने गुलशन, अपनी हाँ, फ्रेंड को गुलशन, सही हेलो, किया। हाँ हाँ जी गुलशन, जी 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 गुलशन जस्ट बताइए सबके नॉलेज के लिए कि आप क्या वो 5 दिनों का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं जो मैंने सिखाया हाँ था, जी सर, 5 डेज, जी जी और सर, जी उसमें सर वही। उसमें कितने लोग आए आपके उस ग्रुप में, पहले बताएंगे। सर अभी मेरे ग्रुप में ज्यादा नहीं है, 10 लोग हैं। ना काफी है, अ, 10 बहुत है, आपको क्या लगता है 10 कम होते हैं, मजाक मत कीजिए। एक से ओके शुरुआत सर, किया था मैंने, मैं एक से जी शुरू किया था, राइट। सर मैंने 10 लोग फर्स्ट, हैं हाँ और मैंने, मतलब उसमें हाँ से कम 5 और 6 लोग अपना विश्वास दिखा रहे हैं और उनकी हीलिंग में रेगुलर कर रही हूँ। मैंने अभी तक बिल्कुल सही एक्सपीरियंस बात है। इसीलिए नहीं डाला कि जब मैं सफल हो जाऊंगी और उन लोगों की तरफ से टेस्टिमोनियल्स आएंगे तो मैं सीधे टेस्टिमोनियल्स डालूंगी। 100% टेस्टिमोनियल्स आपको आपको जमा करने हैं और वही आपका जी प्रूफ होगा, वही आपकी अथॉरिटी जी होगी, राइट। और जी ये मैं जी बोलता हूँ कि एक बहुत अच्छा सक्सेस है। मैं बताऊं कि 10 लोगों की एक ग्रुप आपने फॉर्म किया 5 डेज के उस पर्टिकुलर कोर्स में या पर्टिकुलर सेशन में, और उसमें 5 लोग अगर पॉजिटिव है और आपसे हीलिंग ले रहे हैं तो 50% सक्सेस रेट, गुलशन, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू मैं सर। 10 to 20% सक्सेस, मतलब कन्वर्जन बोलता हूँ उसको, कन्वर्जन रेट में लेके चलता हूँ कि 100 लोग आए हैं तो 20-25 लोग ज्वाइन करते हैं मेरे कोर्सेस वगैरह। तो आपका, आपके केस में 50%, ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो आपको कम दिख रहा है क्योंकि वही है ना, हम लोग फिर वो पैसे में आ जाते हैं, कितना पैसा कमाया, नहीं उसमें नहीं जाना है, हाँ उसमें नहीं 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 सर, जाना, पैसे प्लीज। ओके, पैसे की हाँ, पैसे के लिए मैं पहले अभी नहीं काबिल कर रही हूँ। बनो। अभी मैं पहले हाँ, अपना एक्सपीरियंस गेन करना बिल्कुल, चाहती हूँ ताकि बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकूं हाँ, और अपने लोगों सबसे को पहले, अच्छे से। हाँ सबसे या पहले काबिल बनो, जी स्किल्स को इतना ज्यादा डेवलप करो कि कल जाके ये जो सफलता, सक्सेस, मनी, प्रोस्पेरिटी जो बोलते हैं ना, वो आपके जी आपके पीछे आए आए, क्योंकि जी आपने सरस्वती को पकड़ लिया ना, तो लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, वो आना ही आना है उनको। ये जी पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल। लेकिन पहले डायरेक्टली लक्ष्मी को पूजने की जरूरत नहीं है, वो आएंगे नहीं आपके पास, पहले जी सरस्वती तो लीजिए। जी पहले जी सर अपने आप वही। को काबिल बनाओ,
तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाता है और आपने शुरुआत कर दी और 50% सक्सेस रेट। गुलशन, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छी थैंक यू, बात है। थैंक्स थैंक यू टू सो यू मच फॉर ऑन। कमिंग एंड ओके, शेयरिंग। थैंक ओके, यू सर। बहुत अच्छी बात है। अब मेघना देसाई, मेघना देसाई, यस सर, हाँ यस जी, सर। आइए आइए आइए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। सर मॉर्निंग में रोज पानी चार्ज करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि उसको रसोई में यूज करते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? मतलब गर्म पानी करे या बॉईल करे तो मतलब कुछ मतलब कभी कभी कोई मुझे दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा नहीं लगते। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको साइंस पता होना चाहिए। डॉक्टर इमोटो ने कहा कि पानी में एक क्वालिटी होती है, हमारे सोच और भाव को एब्जॉर्व कर लेती है, और चूंकि हम तो रेकी और सिंबल्स भी यूज कर रहे हैं तो वो एब्जॉर्व हो रहा है। और जी सर। पानी, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पानी व्हाइट कलर के पानी की बात नहीं है, पानी तो आपके बॉडी में भी है ना। जी सर। ब्लड के रूप में पानी है, जी सर। फैट्स के रूप में पानी है, और कई और रूप में होगा, यूरिन के रूप में भी पानी हो गया, ठीक है। जो खाना खाते जी हो वो भी सर। आपके अंदर पानी, तो वो प्योर व्हाइट वाटर थोड़ी है, उसमें तो एसिड भी घुस रहा है, उसके अंदर तो ब्लड है, जी उसके अंदर सर। बहुत सारी चीजें हैं, और वही चीज तो आपकी लाइफ को बना और बिगाड़ रही है। तो यहाँ पे सिर्फ हम पानी चार्ज करने की बात नहीं कर रहे जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है। आप अपनी सोच से, अपने भाव से, अपने बिलीफ से, आपके अंदर का 70% पानी को भी तो आप प्रभावित कर रही हो ना। समझ रहे हो मेघना मैं क्या समझा रहा हूँ? इसलिए आपको जी व्हाइट सर। वाटर में नहीं हाँ जाना सर, है। हाँ सर, आप, सर आपको, बिल्कुल। हाँ, पानी किसी भी फॉर्म में हो जी सकता सर। है, चाय हो सकता है, कॉफी हो सकता है, आपके खाने में डाला हुआ तरी हो सकता है, वो भी तो पानी है ना, वो भी तो गर्म है, उबाला, वो तो पानी। मैंने बोला नहीं, जी खाना को भी आप चार्ज कर सकते हो, खाना को भी आप हील कर सकते हो। मैंने कहा ना कि आप रेकी का आह्वान करो, दोनों हाथ को चौकरी से प्यूरिफाई चार्ज करो और खाना बनाओ। खाना बना रहे हो तो गर्म है, वो तो उबल रहा है, जी सर। तो इसका मतलब थोड़ी कि रेकी खराब हो गया या फिर आपके भाव जी उस जी पानी जी में नहीं जा बिल्कुल रहा है। सर। 100% जा रहा है। ओके, सो ये दिमाग से निकाल दो कि पानी गर्म है, जी ठंडा सर। है, जी इस सर। बर्तन में, उस बर्तन में। अरे आपके बॉडी में तो अलग ही टाइप के फॉर्म में है पानी, तब भी तो उस पानी से ही तो आपकी लाइफ बनती और बिगड़ती है ना। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव जी हो रहा सर। है जी तो सर। आपकी बॉडी का पानी ही वो कर रहा है। सबसे ज्यादा पानी जी तो सर। आपका लिक्विड फॉर्म में सबसे ज्यादा पहले जो आपका प्रभावित जी होता है जी वो तो आपका ब्रेन का पानी है। ब्रेन तो टोटली लिक्विड फॉर्म में, आपने देखा होगा 70 to 80%, 80% तो लिक्विड है वो ब्रेन। तो सबसे पहले तो वही प्रभावित जी हो रहा, जी तो पानी के रूप में थोड़ी है वो, ठीक है। तो जी जी पहले साइंस बिल्कुल। को समझो। जब भी मैं बोलता हूँ कि मैं साइंस समझा रहा हूँ तो जी लकीर जी के जी फकीर नहीं बनो, आप साइंस को समझो ना। पानी मतलब एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर, एनी फॉर्म ऑफ जी जी H2O, जहां पे भी पानी है, लिक्विड है, जी आप उसको प्रभावित कर रहे हो, वो गंदे तरीके से भी प्रभावित हो रहा है, पॉजिटिव तरीके से भी हो रहा है, आप उसको पॉजिटिव बना रहे हो। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना रहे हो, उसके बाद उसमें पॉजिटिव भर रहे हो, उसके इस्तेमाल करो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो डोंट वरी, जी ओके। जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। रानी, रानी ठाकुर, रानू, रानी ठाकुर, आपको अपने आप को अनम्यूट करना है और आना है। देख लीजिए, आ सकते हैं, नहीं तो मैं, सर सुन हाँ। पा रहे हैं? हेलो रानी, कैसे जी हैं आप? सर, गुड इवनिंग सर, बढ़िया हूँ मैं। गुड इवनिंग। आपको पहली बार इस क्लास में देखा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कम्युनिटी में जिसका नाम होलिस्टिक लाइफस्टाइल हब है। रानी, कैसे हैं आप? जी थैंक यू सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके, मैं सर केवल अपने टीचर्स को आपके थ्रू धन्यवाद करना चाहती हूँ, हाँ, क्योंकि मेरी लाइफ में हर स्टेज पे मेरे टीचर रहे हैं, और मैं सबको बताना चाहती हूँ आवाज आपकी चली गई। हाँ कि हाँ, 2010 में मेरी लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ स्टार्ट हुआ था। एक ओके, गुरु मिले थे, जैसे सर मुझे मिले 2020 में, हम्म, और मैं सर से प्रॉमिस करती हूँ कि इन फ्यूचर बहुत अच्छी टीचर के रूप में मैं जानी जाऊंगी। जो आप मुझे सिखाएंगे वो मैं सोसाइटी को बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ में मैं देने वाली हूँ सर। बहुत अच्छी और बात है। और इसकी मैं, 5 दिन की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ, इवनिंग में भी कर रही हूँ, मॉर्निंग में सबसे फर्स्ट उठ के मैं कर रही हूँ। जैसे आपने मुझे बताया था, वाटर को पीना और आप प्यूरिफाई करना, ये मैं डेली कर रही हूँ सर। उससे मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है सर। अभी अभी रानी, आपको 5 दिन वाला भूल जाना है, ठीक है। वो सिर्फ बेसिक नए लोगों को बुलाने के लिए था। अभी आप 30 डेज आरएमपी कर रहे हो रानी, ठीक है। यस सर। जी अब सर। आपको, हाँ, अभी आपका अटूनमेंट हो गया क्या? अभी नहीं हुआ सर। हाँ, अटूनमेंट, हाँ, अटूनमेंट पहले ले लो, उसके बाद आप 30 डेज आरएमपी की जो भी प्रैक्टिसेस है उसे आपने रिज्यूम करना है, पहले वाला सब भूल जाना है।
और कुछ जी भी सर। आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगा ना, वो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 महीने के लिए सब भूल जाओ कि आप ध्यान कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा यस करिकुलर, सर। वो सब कुछ ना करके, वो सब कुछ अच्छा है, वो तो ऑलरेडी अच्छा ही यस होगा, सर। लेकिन आप इस पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे कितना फर्क पड़ रहा है, उससे कितना फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। इसीलिए जी आप सर। आरएमपी को पूरा ध्यान दे, उसी पे फोकस करें, रिपीटेडली करें, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना प्रभाव डाल रहा है आपकी लाइफ में और कितना पॉजिटिविटी आ रहा है कि लोग आपसे पूछेंगे कि रानी आजकल आप क्या कर रहे हो, अपने आप ही लोग पूछेंगे, यस सर। क्योंकि वो आपके ऑरा में वो लोग उसको फील कर पाएंगे। ये रियल आपको इफेक्ट बता रहा हूं कि ऐसा होगा आने वाले महीना 2 महीने में, ठीक है? तो यस आपको वो सर। प्रैक्टिस करना है। और मुझे ये बताइए रानी कि क्या आप चमचम की बहन है क्या? यस सर, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। ओके 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 ओके, तो बहुत अच्छा है। ये चमचम जो विनोदिनी है, मैं उनको चमचम ही बुला यस रहा हूँ, सर। उनका निकनेम है। एंड नहीं सर। बहुत, हाँ, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को रेकमेंड किया और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। आज उन्होंने बोला कि मेरे पड़ोसन की बहन है, जो एक और है आपके साथ ज्वाइन किया, आप उनकी बहन हो। हाँ। अच्छा लगा, अच्छा लगा। और आप अच्छा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है, और आप तो ऑलरेडी एक और ट्रेनर सर हो। एक बात और बताना चाहती हाँ जी, हूँ। हाँ जी, 3 मंथ बिफोर मेरे हाँ जी। पास में एक सर का फोन आया था, वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं हम्म और मैं उन्हें नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे 3 मंथ पहले फोन किया था और बोले आप हीलिंग सीखिए। उन्होंने हम्म। मेरा कहीं फोटो देखा होगा और नेक्स्ट मंथ उनकी डेथ हो गई सर। मैंने उनका सो फोटो सॉरी। पेपर में देखा हम्म। और उसके 2 मंथ बाद आप मुझे मिले और मैं हीलिंग कोर्स में एडमिट हो गई हूँ। चलिए, आप सोचिए, कोइंसिडेंस सब चीज हो रहा है मेरे साथ में। अच्छी बात है, क्योंकि बोलते हैं ना कि व्हेन यू सर्च इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ओके, बोलते हैं ना यस सर। कि चाइनीज में एक प्रोवर्ब है, जापानीज में है, चाइनीज में है, वो बोलते हैं कि व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। ओके, तो आप यस तैयार सर। थी, इसलिए मैं मिला हूँ। और बाकी मैं कितना अच्छा हूँ नहीं हूँ वो बाद की बात है, जब आपको फायदा होगा तो हम बातें करेंगे, अभी तो सिर्फ आपने शुरुआत की है। सो थैंक यू सो यस मच, सर। वेलकम रानी। ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू ओके, सर। चले, हेतल, हेतल आइएगा प्लीज, कुछ शेयर करना है आपको। हेतल, हेतल, हेतल नहीं है तो अरुण से बात करूंगा। अरुण आइएगा, अरुण जगधाणे। अरुण अपने आप को अनम्यूट करें और प्लीज आए, और प्लीज जल्दी जल्दी आएंगे सो दैट टाइम वेस्ट ना हो, प्लीज। अरुण, आप हैं? नहीं है? हाँ यस सर। हाँ हाँ, अरुण यस सर। आइए, बोलिए 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 अरुण। हाँ, मैंने 8 दिन पहले मेरे कजिन्स को हीलिंग करा था, उसको एक ने काट लिया था, अच्छा। उसके माथे पे कट गया था, तो उसको पहले बार जो 6 महीने पहले हुआ था, उसको 3 दिन बहुत पेन रही थी। अच्छा। और इस टाइम में उसका सिर्फ 7 मिनट में उसका पूरा जो पेन बढ़ गया था, वो पूरा जैसा जैसा बाहर गया था, कान पट्टी पर नीचे नेक तक पहुंचा था। ठीक ऑटोमेटिकली है, वो पूरा मतलब रिवर्स। हाँ हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने किसी की मदद की, हीलिंग की और वो ठीक हुए, राइट? एग्जैक्टली वैसे क्लियर नहीं है, लेकिन हीलिंग करने से ठीक हुआ, ये बता रहे हो आप। कितने दिन हुए आपको प्रैक्टिस करते हुए अरुण? दिन आज कितने दिन हुए आपको प्रैक्टिस करते हुए आरएमपी? 21 डेज आज। 21 डेज हो गया। अच्छा। ठीक है, ठीक है अरुण, थैंक यू सो मच। ओके, और आगे भी आपके अच्छे से एक्सपीरियंस होंगे, फिर से हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, सीमा दे, सीमा दे आइएगा प्लीज। सीमा, গুড ইভিনিং স্যার। गुड इवनिंग सीमा, কেমন আছো? ভালো আছি। चले सीमा बोलिए। हाँ सर, हैप्पी टीचर्स डे पहले सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बोलिए हाँ कुछ सर, एक्सपीरियंस आपका? हाँ। कल एक एक्सपीरियंस हुआ है। कल मेरी जो देवरानी है उसका कल एक्सीडेंट हो गया था स्कूटी से। तो ना सर उसका घुटनों में और हाथ पे बहुत मतलब सूजन हुआ था, फूल गया था। तो वो 7 बजे हमको कॉल करके बोली दीदी कि मेरा पैर बेंड नहीं कर पा रही हूँ, हाथ भी बेंड नहीं कर पा रही हूँ। तो हमने उसको बोली कि ठीक है तू बैठ, हम कुछ करने का कोशिश कर रही हूँ। तो फिर ना सर उसको साइकिल सर्जरी की, ठीक है। और हम लोगों का जो पेन किलर है वो भी डाली थी, ब्लू लाइट। और हम उसको बोले थे कि 11 बजे मुझे बताना कि तेरा पेन कम हुआ या नहीं, नहीं तो फिर हम बैठेंगे हीलिंग में। ठीक है। तो 11 बजे वो बोली नहीं दीदी पहले से कम है। वो जॉब भी करती है, उसको मतलब ये नहीं होता था कि वो बोल रही है शायद हम कल ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। तो उसको 6 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी रहती है उसका। तो वो 5 बजे मुझे कॉल करके बोली है दीदी हम ऑफिस पहुंच गई हूँ, मैं अभी ठीक हूँ। और मेरा एक
कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू सीमा, सर। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हीलिंग भी आपका अच्छा हो रहा है। अभी आप रेकी मास्टर हीलर हो, 3rd लेवल कर रही हो, और आपको थैंक यू सर। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है सीमा, थैंक यू सर। चलो और बहुत एक अच्छी बात चीज है। हाँ है जी, सर, हाँ जी और बोलिए। एक चीज है, हाँ एक जी। जो मतलब एक आंटी थी, उसको हम हीलिंग दे रहे थे सर। हम्म उसका शुगर लेवल 465 था, ठीक है हम्म ना। हम्म तो 4 दिन देने के बाद मुझे मतलब फील हुआ कि उसका एक बार शुगर चेक कर लेना चाहिए। तो हम उनके घर वाले को बोले कि एक बार शुगर प्लीज एक बार चेक करके मुझे बताइए। हम्म। तो उस दिन उन लोग पहले चेक करके मुझे बताए कि सीमा 165 है शुगर। ये भी अच्छी बात है, राइट। और शुगर के जी पेशेंट के सर। लिए, हाँ, शुगर के पेशेंट के लिए डाइट पे भी काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप अलग से अच्छा मुझे पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि उनका अगर डाइट ओके। चेंज कर दो तो उनका शुगर पूरा ठीक हो जाएगा, फिर हीलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल अच्छा आपने अच्छा। इमरजेंसी में हीलिंग दिया और काम आया, हाँ अच्छी सर। बात है, हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक सो यू मच सो मच, सर। थैंक यू वेरी मच। गंगा प्रधान, गंगा प्रधान, गंगा प्रधान, अनम्यूट योरसेल्फ एंड कम ओवर। यस सर, गुड इभिनिङ गुड इवनिङ गंगा, कस्तो छौ? सर। म एकदम ठिक छु सर, मैले हिलिङ गर्दैछु अन्त अब हिंदी में, अब इसको बाद हिंदी में, ओके, सबको लगी। चलो गंगा, हिंदी। सर मैं ना हाँ। 8-9 आदमी को हीलिंग कर रही हूँ, लेकिन सबको मत अच्छा से बेनिफिट हो रहा है। एक को एक्चुअली क्या हो गया कि उनको ना मोटी था, बहुत मोटी, मेरा दोस्त था वो मोटी। किसी ने बोल दिया कि तुम तो आजकल क्या कर रही हो, पूरा मतलब उसका पेट बड़ा बड़ा था, उसका थायराइड प्रॉब्लम था, लेकिन जैसे हीलिंग करके करके ना सर उसको लूज मोशन हो गया। और मैंने बोला आपका एक वीडियो देखा था, वो नारियल पानी पी लो। तो सबने बोला तुम्हारा फेस में भी ग्लो हो गया, तुम क्या कर रही हो आजकल, बोलता वो थोड़ा इंस्पायर हो रहा है सर अभी आजकल, अच्छी वही बात मेरा है। और गंगा, गंगा दूसरों के नॉलेज के लिए बताओ कि कितने दिन हो गए आपको मुझसे रेकी शुरू करते हुए, ओनली डेज बताइए, कितना डेज हो गया? 25 तारीख को लिया था सर अटेंडमेंट। 25 तारीख को? लेकिन उसी दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, तो 25 तारीख से लेकर अभी 10 से 11 दिन हुए हैं आपको, आज आज 10 डेज मान के चलता हूँ, ओनली 10 डेज, राइट गंगा? जी और सर, 10 जी। 10 दिन में आप 8-9 लोगों की हीलिंग कर रहे हो, सभी से पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। आप तो जादूगरनी बन गई हो गंगा। एक तो काल से किया था, उसको भी रिलीफ मिला था। उसको घुटने में बहुत दर्द था, लेकिन वो आज ना रात भर अच्छा से सो पाई। फिर आज भी आई, आज भी किया सर हीलिंग। बहुत अच्छी मैं बात है। एनिमल को भी कर रही हूँ सर, किसको? एनिमल डॉग वगैरह। डॉग को, हाँ, डॉग के लिए तो आप डेफिनेटली बहुत पैशनेट है, और आई एम वेरी हैप्पी कि आप एनिमल लवर हो, तो आप डॉग्स को भी हीलिंग देते हो और वो भी ठीक हो रहे हैं। और मेनली आपने बोला था कि सर मुझे एनिमल्स की ही ज्यादा हीलिंग करनी है, राइट? फिर मैंने बोला था कि कुछ लोगों की भी कर देना। तो आप लोगों की भी हीलिंग कर रहे हो गंगा, बहुत अच्छी बात है। और अभी तो आपको बहुत कुछ देखने को मिला ही नहीं है, अभी तो सिर्फ टच हीलिंग कर रहे हैं। अभी 3rd वीक में आपको कुछ हद तक माइंड पावर टेक्निक, वो चैंटिंग, सिचुएशन हीलिंग आपको सीखने को मिलेगा। प्लस 4th वीक में, ओके, 4th वीक में आप डिस्टेंस हीलिंग करेंगे। वो तो जादू जैसी चीज है कि आप अपने घर पे हो और आप दुनिया में किसी को भी हीलिंग दे सकते हो, उसको प्रभावित कर सकते हो, और उसमें बहुत मजा आएगा आपको। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी से आपके इतने अच्छे एक्सपीरियंस है, तो वहां तो आगे होगा ही होगा। और ये इसीलिए होता है, मैं आपको सभी को बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस आपको अभी जितने लोगों से भी सुनने को मिल रहा है, ये सब लोग रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 के कंबाइंड अट्यूनमेंट ले चुके हैं, और जो कि पावरफुल अट्यूनमेंट शक्तिपात होता है। फिर उसमें मैं टेक्निक देता हूँ, हीलिंग कैपेबिलिटीज मिलती है आपको, अच्छे और ज्यादा टूल्स मिलते हैं जो इजीली काम करता है, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ओके, सो जो सेकंड लेवल में है उनको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होंगे। जो सिर्फ फर्स्ट लेवल में है, मैं शुरू में भी कह के ही उनको एनरोल कराता हूं कि इसमें आपको कम रिजल्ट्स मिलेंगे, कम पावर होगा, और इसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। जो कि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हीलिंग कर रहे हैं, अभी उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो सिंपली इसीलिए है क्योंकि आप फर्स्ट लेवल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये मैक्सिमम 5% होगा, कितना, जितना आपको 30 डेज आरएमपी में मिल सकता है, सेकंड लेवल के सिंबल्स के और मेरे टेक्निक से मिल सकता। तो वही यहाँ पे हो रहा है, और गंगा को एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गंगा, एंड आगे बहुत कुछ होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच गंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए व्यास को बुलाऊंगा, व्यास आइएगा। व्यास, व्यास,
व्यास अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आइएगा, और जो आ नहीं पा रहे हैं मैं उनको फिर नाम कट कर दूंगा। हाँ जी, व्यास नहीं आ पा रहे? सर हाँ जी आ व्यास, रहे हैं सर। आइए आइए व्यास आइए प्लीज। जी थैंक बोलिए। यू जी व्यास। सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए व्यास, आपके एक्सपीरियंस है कुछ बताएं। जी सर, मेरा तो एक्सपीरियंस है सर, जिस दिन आपने मेरे को शक्तिपात दिया था, हाँ, दिन मैं बताइएगा, पिछले कब कब आपने अटेंडमेंट लिया था, कितने दिन हुए, ये जरूर बताएं लोगों को, ताकि 1 महीना हुआ है सर मेरे को। 1 महीना कंप्लीट 1 हो महीने गया। पहले, जी सर, 1 ठीक महीना है कंप्लीट हो गया। ठीक है ठीक है। और मैं तो पिछले 7 साल से काफी बीमार चल रहा था। ओके, क्या बीमारी थी बता दीजिए प्लीज। एक तो मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा था और पूरे शरीर में पेन रहता था। ओके। चलने फिरने की स्थिति में नहीं था, ये कंडीशन आ गया था। हम्म। पिछले 7 सालों में मेरी आर्थिक स्थिति मतलब ट्रीटमेंट करवा करवा के पूरी तरह से खराब हो गई थी। पूरे भारत में जहाँ भी गए किए हैं, जहाँ बड़ा हॉस्पिटल है वहां गया हूँ, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। ओके लेकिन जिस दिन आपने मेरे को शक्तिपात दिया, ओके। मेरे शरीर में जो तकलीफ थी, जो दर्द था, वो लगभग 80% खत्म हो गया जिस दिन आपने सबकी शक्तिपात दिया उसी दिन। सिर्फ 30 मिनट्स के शक्तिपात के दौरान की बात कर रहे हैं आप? जी सर जी, जिस दिन आपने मेरे को शक्तिपात दिया उसी दिन मेरे शरीर की जो तकलीफ था, जो दर्द और था, वो 80% उसी दिन खत्म हो गया। बहुत अच्छी बात है, ये एक और चमत्कार आज है। हाँ बिल्कुल, सबके साथ नहीं होता, लेकिन किसी को ऐसा क्लिक हो जाता है, कई लोगों की प्रॉब्लम उसी समय सॉल्व होती है, और आप लकी हो और मुबारक हो जी आपके सर, इस बात के लिए। चलो अच्छी बात जी है, सर, आगे बोलिए। आपका आशीर्वाद है मेरे साथ सर, इसीलिए मेरे को ये है। जी जी। और ये अभी जो आज के डेट में है, मैं हीलिंग अपना स्वयं कर रहा हूँ, अपनी माँ की हीलिंग कर रहा हूँ। हम्म। एक दो जो है डिस्टेंस हीलिंग भी किया हूँ, उसके भी अच्छे रिस्पॉन्स मिला है। माँ रात को सो नहीं पाती थी दर्द से, ओके। वो अभी आराम से सोती है और डेली मेरे को कहती है कि बेटा पहले मेरा हीलिंग कर दे, उसके बाद तू सोना। वो रोज इतना ये करेगी, वो भी आराम से रह रही है। वो दर्द से परेशान थी, यहाँ घुटने में कर दो, यहाँ कमर में कर दो, वो सबसे भी खुश रहती है। ठीक है। मतलब सुबह जो उठने के बाद उनको दर्द का दवाई ववाई कमरों में लगाना पड़ता था, वो अब सब बंद हो गया है। मेरा बहुत खुद का जो है जॉइंट पेन था, घुटनों में दर्द था, मतलब वो नीचे जमीन में बैठ नहीं पाता था, अब वो सब चालू हो गया है। चड्डी बनियान में अपने हाथ से धो नहीं पाता था, अब बाथरूम में चड्डी बनियान भी धोने लगा हूँ, वो सब ये हो रहा है। मतलब पहले आप उसको मतलब पकड़ ही नहीं पाते थे, आप उसको कुछ किसी चीज को होल्ड नहीं कुछ नहीं लिख नहीं पाता था सर, बिल्कुल। कलम नहीं पकड़ पाता था। ठीक है, तो अब वो कर पा रहे हैं, वो और ये सब कर पा रहे एक महीने में आपको लगता है कि ये रेकी जी और सर माइंड जी, पावर की वजह से हुआ है, राइट? जो भी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप बताएंगे लोगों के नॉलेज के लिए कि कितना टाइम आप डिवोट करते हैं, कितना टाइम आपका लग जाता है प्रैक्टिसेस करने में, प्लीज? सर दिन भर में मेरे को तो लगता है कि मुश्किल से जैसे अपना स्वयं का हीलिंग करता हूँ, माँ का हीलिंग करता हूँ और डिस्टेंस हीलिंग करता हूँ, तो मुश्किल से 1 घंटा लगता है 1 घंटे दिन मतलब भर। मैक्सिमम? ये अलग अलग एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में 1 घंटा ही जी लगता है, उससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगता ना? नहीं 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 सर। और एक साथ भी आप करने की जरूरत नहीं, मैं अलग अलग एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो 1 घंटा सर अगर रोज आप 24 घंटे में से निकालो, तो आप जी, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक तो बनते ही हो, आपकी अपनी भी बिल्कुल सर। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये भी कंफर्म हो जी रहा है सर, आपसे, है ना? जी सर, चलिए, जी थैंक सर। यू सो मच व्यास जी आने के लिए और कंफर्म करने के लिए कि मैं जो सिखा रहा हूँ काम तो करता है ना व्यास? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप जो सिखा चलिए, रहे हैं, अब मैं तो दूसरे को नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे को आपने नया जीवन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये तो रेकी की बहुत बहुत कृपा है, ये धन्यवाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ सिखाया है, बाकी जो काम सर, करता है वो माध्यम तो तो आप रेकी ही की हैं, कृपा है। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच व्यास जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो व्यास के बाद मैं बुलाना चाहूंगा राजश्री। राजश्री, सर। हाँ जी राजश्री। हाँ, हैप्पी टीचर डे सर। थैंक यू वेरी मच राजश्री, और आपको भी। ओके, बोलिए हाँ राजश्री। सर, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरा मतलब व्हाट्सएप का मैंने जो क्लास लिया था ना, हाँ हाँ। तो मतलब आपको तो पता है कि मतलब मेरा कॉन्फिडेंस का मतलब थोड़ा सा कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं मतलब बोल पाऊंगी, लेकिन मैंने जूम का मतलब ये लेके मैंने मतलब अच्छी से मतलब वो क्लास मैंने अपना पूरा किया। आपने क्या इंग्लिश में लिया था राजश्री? नहीं, मैंने मराठी में लिया सर। वेरी गुड। और मैंने आपको बोला था कि आप क्यों परेशान हो रही हो कि इंग्लिश नहीं आता, और इंग्लिश को याद रखना, उसको जानना जरूरी नहीं है, क्यों परेशान होना? इंग्लिश तो ऐसे ही फनी लैंग्वेज है, वो तो उसका कोई ना आर है ना पार है ना कुछ उसका तरीका है। आप हिंदी में करो, और मैंने ये भी बोल दिया था कि मराठी में करो, और आप मराठी में कर रहे हो। आपने स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर किया था, आपके अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी आपके जानकार है, जिसको आप ग्रुप में लेके कुछ ना कुछ अच्छा बता रहे हो, उनको फायदा हो रहा है, ये आपने बताया। उसके बाद क्या आपको कोई क्लाइंट्स मिले जो आपको बोले कि ये लो पैसे आप ले लो, आप मुझे जरूर हीलिंग दो, ऐसा कोई मिले क्या आपको?
नहीं, अभी तक मैंने उनको वो नहीं बोला है, मतलब हीलिंग के लिए। अच्छा, लेकिन पहले तो मैं आपको, हाँ, 5 दिन में आपको कितने, मतलब आपके ग्रुप में थे लोग? वो मतलब 10 लोग थे, मतलब बाकी अच्छा, के तो मेरे घर के ही मेंबर थे, ठीक है, कोई बात लेकिन नहीं। वो हाँ एक्सपीरियंस मतलब शेयर करने वाले हैं, तो फिर उनको मैं बताने वाली हूँ कि उनको जब एक्सपीरियंस आएगा तभी मैं उनको बताने वाली हूँ कि कोई हीलिंग मतलब हीलिंग के लिए है वो तो हो बताओ, जाएगा, तो वो भी धीरे मुझे धीरे बताने होगा, वाले हैं। धीरे धीरे होगा। इसमें मैंने जो टेक्निक बताई वो ये कि लोगों हाँ को अपने पास बुलाने के बाद उनके जीवन में कुछ वैल्यू क्रिएट कीजिए, तो वो अपने हाँ आप ही अपने वॉलेट्स को, अपने अकाउंट को आपने सामने खोल देंगे कि ले लो आप। हाँ लेकिन सर, उससे पहले आपको वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, और हाँ वैल्यू हाँ सर, करने के लिए आपको वो नॉलेज, वो स्किल सीखनी पड़ेगी। और मैंने हाँ आपको सर, बोला कि आप कर सकते हो। आपको भले लगे हाँ कि सर। कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन 5 दिन में आपने देखा ना नहीं कि सर, 5 दिन में मैंने कर लिया, मतलब बिल्कुल किया। मैं आप तो हाँ लाइव क्लासेस करा रही हो जूम में, बहुत बड़ी बात है यह, है कि नहीं राजश्री? ठीक है, हाँ सर। बहुत अच्छी बात है। और एक मेरे लड़के का भी था, हाँ मुझे जी, लगता था कि वो मतलब वो ही मतलब अभी ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो मतलब वो खाली वो गेम ही खेलेगा, वो ही कर रहा है। लेकिन मैंने रात रात को वो उसके कान में बोलती थी, वो आपने जो बताया था कि बच्चों के लिए वो किया, तो वो राइट उसने साइड में, हाँ दाहिने कान में बोलना है। ओके, ठीक हाँ है। दाहिने कान में बोला। हम्म, और मतलब वो खुद अपने आप से मतलब करने लगे, उसने तो अपना मतलब सीईटी देने उसको शेड्यूल बना लिया उसने। मुझे भी मतलब उसका मतलब प्राउड फील हो रहा है वेरी उसका गुड। उसके ऊपर और मतलब। कितने कितने साल का आपका बच्चा है? वो भी 12th का एग्जाम दिया अभी। वेरी गुड, और ठीक एक है। छोटा है, उसमें भी है थोड़ा, उसमें है लेकिन थोड़ा कम है मतलब, लेकिन वो भी कर रहा है। ठीक है, ठीक है। कुल मिला के आप अपने बच्चों के ऊपर भी काम कर रहे हो, बच्चे भी आप आपके हिसाब से काम कर रहे हैं, कुछ हद तक हाँ आगेकारी हो रहे हैं, पढ़ाई में अच्छे हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। और प्लस सबसे अच्छी हाँ। बात है कि आप और भी मैं आप भी हाँ टीचर बन गई हो राजश्री, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भले आप अभी सर। आप रेकी मास्टर नहीं हो राजश्री, है ना? नहीं आप नहीं रेकी सर, मास्टर नहीं हो, लेकिन फिर रेकी भी आप हीलर। हाँ क्लास करा रहे हो, आप उनको हाँ कुछ ना कुछ अच्छा सिखा रहे हो कि वो प्रभावित हो रहे हैं, और आपको हाँ कई सारे पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। और ये आपकी शुरुआत है इस जर्नी में, जहाँ पे आप कल जाके होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच बनने वाले हो। और मैं बोलता हूँ कि आप मराठी में ही करो, महाराष्ट्र में ही करोड़ों लोग हैं जो आपको सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है राजश्री, हाँ सर। कोई हाँ जरूरत सर। नहीं और आपको दूसरे फेसबुक भी लैंग्वेज मुझे सीखने की। मतलब लाइक किया है मैंने, जो मतलब एक दो मतलब एक्सपीरियंस शेयर किए थे, हम्म, तो उसमें भी मुझे 22 लोगों ने लाइक किया है। अभी मैं उसके ऊपर भी काम करने वाली हूँ, आपका क्लास उनको मतलब वो मतलब देने वाली हूँ, मतलब ऐसा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच राजश्री, थैंक आपने यू सर, अपना थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं हर्षल को बुलाना चाहूंगा, जो नए हैं, अभी तक तो शायद अटूनमेंट भी नहीं गुड लिया। इवनिंग। हर्षल, हर्षल आइएगा प्लीज। हर्षल, हर्षल आप हैं? ऑनलाइन नमस्कार, ମୁଁ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଥିଲି ତ हर्षल, ସେଥିପାଇଁ यस सर। मैं ଆଜି होल्ड ସଟरଡେ ତ कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा, मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को। ओके, मैंने सबको म्यूट किया है। हर्षल, अभी आपको अपने आप को अनम्यूट करना है और आना है प्लीज। ओके हर्षल आइएगा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। हाँ आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ बोलिए, बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए। सर हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच हर्षल। ओके बोलिए। एंड सर फीलिंग प्राउड एंड ग्रेट। एक्चुअली सर गुरु मिलने के लिए एक नसीब होना चाहिए, भाग्य होना चाहिए अपना। और यूट्यूब पे मैं ये जो अपने अबंडेंस हीलिंग वगैरह इसके वीडियोस जो है रात में सुनता था, जी, हेडफोन लगा के मैं सो जाता था। अच्छा, लेकिन एक आपके सेशन में आने से पहले ऐसा हुआ कि मैंने वो जो एक रेकी के जो जो सिंबल है दो, मुझे उसका ये नहीं पता, मीनिंग भी नहीं पता, लेकिन वो मैंने स्टेटस पे रखे थे। और उसके सडनली 2 दिन बाद ही मतलब आपका ये हो गया, आपके कोर्स में ज्वाइन हो गया मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 डेज का आपने एक बेसिक कोर्स किया था, उस 5 डेज का आपने एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी तो रेकी सीखना भी शुरू नहीं किया आपने। 5 डेज में सर आपको सर आपको ऐसा क्या, आपको ऐसा एक्चुअली क्या मिला एक्चुअली 5 डेज में? आप ये जरूर बताएं कि 5 डेज में आपको ऐसा क्या लगा कि आपको 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर करना चाहिए। ऐसा क्यों लगा आपको 5 डेज का, बताइए। सर एक्चुअली करंटली आई एम वर्किंग इन अ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। ओके। सो दैट मैं एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ, ट्रिपल सॉरी डबल 5 मल्टीपल बाय 5 लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो उसमें ऐसा सडनली मुझे ये लगा कि मुझे ये मतलब करना चाहिए, कुछ कुछ ना कुछ एनर्जी है ये। ओके, और आपने जो वीडियोस वगैरह दिए, एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैंने सिर्फ देखे, मैंने कुछ ये नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ कि
मतलब आगे में जाके बहुत ये कर सकता हूँ। डेफिनेटली कर सकते हो। मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब प्रोफेशनल्स बन गए हैं और चिंता नहीं करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि आप कहाँ पे हो, कितना कमी में है, कितनी प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं देखना है। यहाँ पे मैं आपका कोच हूँ और मैं आपको पकड़ पकड़ के आगे लेके जाऊंगा, झकझोरूंगा, बीच बीच में आपको बहुत अलग तरीके से मोटिवेट करूंगा। तो ये कोच का काम है, आपका काम नहीं है। तो आपको चिंता नहीं करनी, बस सरेंडर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल आप सर, बोलो कि सर आप बिल्कुल लेके चलो, बिल्कुल मैं लेके चलने के लिए तैयार हूँ, और आप वो बनोगे जो आप बनना चाहते हो, बशर्ते कि सीखने का भाव हो और हम्बल वे में आप सीखो। तो मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, ठीक है। सीखने का भाव होना 100% श्योर चाहिए। सर। चलो ठीक है, अभी तो आपने अभी अटूनमेंट नहीं लिया, प्लीज सबसे पहले अटूनमेंट शेड्यूल कर लीजिए मेरे साथ, और उसके बाद हिंदी सर शुरू कीजिए। एक्चुअली हाँ अटूनमेंट का मुझे प्रोसेस पूछना था। जो आपने मतलब एक वीडियो दिया था ग्रुप पे, जिसमें वो कुछ फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है, नहीं, आपको कुछ नहीं वो करना है फॉर्म। हर्षल, कोई बात नहीं। आपको वीडियो फिर से देख लेना, मैं बता देता हूँ सभी के लिए, जो दूसरे लोग भी नए होंगे। आपको वो वीडियो देख लेना है, उसमें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको साइन अप कैसे करना है। सिंपल सी बात है। आप कई सारे साइन अप किया मैंने। तो साइन अप, हाँ, तो साइन अप करके आप अंदर चले गए तो आपको आप कोर्स दिखाई देगा आपके डैशबोर्ड में। हाँ हाँ आरएमपी का कोर्स का वीडियो देखिए, क्या क्या अटूनमेंट होता है वो वीडियो समझ लीजिए। अटूनमेंट में कैसे अनुभव होता है वो एक्सपीरियंसेस मेरे स्टूडेंट के सुन लीजिए, और एक ओम म्यूजिक है उसे डाउनलोड करके फोन में रख लीजिए। ये एक काम हो गया आपका। और दूसरा काम है कि एक्सप्लेनिंग वर्कबुक नाम के वीडियो को भी अच्छे से देख के समझ लीजिए कि क्या वर्कबुक है, हिंदी या इंग्लिश में उसे डाउनलोड करके स्पाइरल बाइंड करके एक पूरा फिजिकल फॉर्म में फोटो खींच के मुझे भेजिए कि सर मैं तैयार हूं। तब मैं आपका अटूनमेंट प्रोसेस करूंगा, और वो आगे क्या करना वो हम खुद बता दूंगा। आपका ये काम है, पहले ये करके बताइएगा, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूं, जल्दी से जंप नहीं करना है कंक्लूजन में कि ये होना चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। तो पहला स्टेप ये है, आपको 2 असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, फोटो खींच के भेजिए, मेरा वर्कबुक तैयार है, मैं आपका अटूनमेंट शेड्यूल करूंगा, ठीक है। ये सबसे पहले कीजिए, बाकी आगे तो मैं गाइड कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके हर्षल, ओके सर। एक्चुअली सर हाँ जी, ओके हाँ जी, हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। नहीं सर, एक्चुअली मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी पे भी बिलीव करता हूँ, तो ऐसा कुछ इसमें कुछ ये होता है क्या? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी मैं का बिलीव मुझे नहीं करता, मैं बिलीव नहीं करता, ओके राइट। तो आपके अपने बिलीफ है, आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हो, आप कुछ और, मैं वो सारी चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ओके भाग्य हम खुद लिखते हैं, और आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इसके अलावा दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं, ठीक है। ओके आपकी सोच को मैं अच्छा बना रहा हूँ, कर्म आपके अच्छे करवा रहा हूँ, और आपको ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, और ये भी कह रहा हूँ कि मैं साथ में चलूंगा। इससे ज्यादा मुझे आता नहीं है, मैं इतना कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल होलिस्टिक बिल्कुल सर। फ्रीडम लाइफस्टाइल आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल में अचीव करा दूंगा। बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीना आप घर पे रह के कमाएंगे, बिना किसी ऑफिस के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। कोई स्टाफ भी रखने की जरूरत नहीं है, और आपको कहीं ना जाना ना आना, और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए शांति से रात को सोते हुए दुआएं लेते हुए अपनी जिंदगी बसर कर सकते हो। सिर्फ ये मैं सिखाता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं सिखाता, ठीक है। तो आप अगर ये बिल्कुल सर करना बिल्कुल। चाहते हो तो आप ये कर लो। बाकी आप जो भी सीख रहे हो, आप जिस चीज से विश्वास करते हो, वो आपकी अपनी बिलीफ है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जो सिखाता हूँ वो सिंपल आरएमपी है, सिंपल साइंस है, और वो काम कर रहा है। पिछले 10 सालों से तो काम श्योर करता, अभी तक कर रहा है, ठीक है। तो श्योर वो सर चीज श्योर। आप कर लो, ये भी सीख लो। बाकी जो जानते हो तो है ही, इसको भी करके देख लो कैसा होता है, बाकी दूसरी चीज को अलग ही रखो नहीं आप। सर, फर्स्ट सुनो हाँ, सर, हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी में मैंने काफी सारा पढ़ा है, लेकिन अभी मैंने फिलहाल, कुछ मतलब किया है, तो कोई वो बात रेकी नहीं, का किया है रजिस्टर। अभी फिलहाल, हाँ अभी फिलहाल उस चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी पहले अटूनमेंट ले लो, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है हर्षल। थैंक यू सो मच। ओके, मैं दूसरों से श्योर बात सर श्योर करूंगा। सर। ज्योत्सनामयी, ज्योत्सनामयी प्लीज आइएगा। मैं चाहता हूँ कि सभी से थोड़ा बहुत बातचीत करूँ, आज टीचर्स डे है। सर सर हाँ जी, ज्योत्सनामयी बोलिए, जोली ज्योत्सनामयी बोलिए। नमस्कार सर, नमस्कार या प्रणाम सर ना। आई हैव ज्वाइन सर मंथ ऑफ अप्रैल, लॉकडाउन के टाइम में जो 999 कोर्स था, तभी से मैं आपके साथ मतलब जुड़ के रहा। लेकिन उसमें एक चीज सर मेरा थिंक है कि मैं जब से आपके साथ आपका वीडियो एंड आपका सजेशंस एवरीथिंग मान के चलती हूँ, तभी सब कुछ आ रहा है। जो भी पॉजिटिव मैं सोचती हूँ आपको थॉट में रख के, वो बड़ा बढ़िया से काम कर रहा है। इवन मैं आपको मैं पर्सनल मैसेज भी दिया हूँ बहुत सारे चीज का, जो भी आप इमीडिएट सजेशन भी मुझे दिए। एक चीज सर यहाँ पे मैं चाहती हूँ, जब
आवाज आपकी चली गई। हाँ। ये आप मेरा 2 बेटा का सर मैं प्रॉब्लम आपको शेयर किया था जब मैं क्लास आपका पहले ज्वाइन किया, तभी आप इमीडिएट मुझे जो भी बोले थे। सर मैं मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे छोटे बेटा हमेशा बोलता है कि मामा तेरे हाथ में जादू है, क्योंकि पता नहीं मैं हमेशा रेकी को स्मरण करती हूँ। कैसे करना है क्या करना है जैसे आप बोलते हैं वो सब भूल जाइए, आप थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, दैट आई एम डूइंग। तो उसी हिसाब से मैं जब भी जो चाहती हूँ, जैसे बच्चे को नींद नहीं आया, जो काम है मैं कर पाती हूँ। एंड जिसके थ्रू मैं आपको आज गुरु दिवस के अवसर पर मैं आपको थैंक्स लॉर्ड सर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मेरा प्रॉब्लम शेयर होता है आपसे वो सॉर्ट आउट हो जाता है। दैट आई बिलीव सर पर्सनली। बट थिंग इज दैट एक चीज है मैं आपको बोला था, मैं पर्टिकुलरली मैं इन्वॉल्व हूँ और मेरा एक स्कूल भी चल रहा है, सोशल वर्क कर रही हूँ, मल्टीपल टास्किंग है सर। फिर भी मेरा लाइफ में एक चीज है, दैट इज ए होलिस्टिक अप्रोच, जिसके वजह से मेरा लाइफ का बैलेंस ठीक ठाक चल रहा है सर। वो आपकी दुआ से, भगवान के ग्रेस से सर। थिंग इज दैट इन द मंथ ऑफ जब से लॉकडाउन हुआ है सर, बच्चे का सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चे खाने के टाइम में, पढ़ने के टाइम में, सोने के टाइम में हमेशा टीवी एंड मोबाइल में मदद हो गए, जो कि मुझे कहाँ पे भी फील हो रहा हूँ जैसे कि मैं ठीक से नहीं दे पा रही हूँ। और इस नाम बता रहे थे कि जैसे कि राइट ये कुछ बोल एक्चुअली मुझे पता नहीं, आप बोल सकते। ठीक है, रुक जाइए। ओके, थैंक यू सो मच ज्योतिर्मय। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बस आप रुक जाइए, मैं बता देता हूँ। वो जो दाहिने कान में फूंक मारने का मैं बता देता हूँ, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। आपको जो चाहिए वो बोलना है कि बच्चे आप बहुत अच्छे हो, आप आज्ञाकारी हो, आप बात मानते हो, ज्यादा फोन और टीवी में नहीं रहते हो। आपको राइट कान में जब वो सो रहा हो, जब वो सो ही रहा हो, स्टार्ट कर रहा हो सोना, तब बोलना शुरू करें, या फिर वो सो चुका हो तो आप बोलेंगे। तो राइट ईयर में बोलने से डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि वो सो रहा है तो वो अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, और उससे वो प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं इसको। ओके, इसको प्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जो सोते समय राइट ईयर में आपको धीरे धीरे बोलना है। ओके, और वो बोलना है जो आपको चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप बोलो कि हो चुका है, हो रहा है, ऐसा जो भी आपको चाहिए, एंड रिजल्ट वहां पे आप बोलिएगा, और वही आपको करना है। और ऑलरेडी इसका रिजल्ट राजश्री ने बोल दिया कि उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो आपको सिर्फ वो इच्छा, वो संकल्प बोलना है कि जो आपको चाहिए, एंड रिजल्ट बोलना है। ठीक है, और हीलिंग कैसे करना है, बच्चों के लिए कैसे करना है, पूरा वीकली मास्टरमाइंड क्लास के वॉल्ट में जाइए, जो आपके लिए फ्री कोर्स है, एनरोल कीजिए, और वहां पे अपना सब्जेक्ट देखिए कि बच्चे को कैसे हील करना है, उनको कैसे इंटेलेक्चुअल बनाना है, इंटेलिजेंट बनाना है, सब कुछ अब मैंने टॉपिक आपको कवर किया हुआ है। प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के वहां देखिए, और आपको आपके इच्छा अनुसार जो भी आपकी टॉपिक है उस पर 1-1 घंटे का क्लास मिलेगा। तो प्लीज वहां जरूर प्लीज। सर और एक चीज, जैसे कि मैं हमेशा जुड़े होती हूँ मैंने बच्चे के साथ से लेके मेरा स्कूल के टीचर्स के साथ, हमेशा मैं आपका ही बात हर जगह में बोल रही हूँ। एंड कोई मुझे तो कमेंट कर रहे हैं कि आप अभी होलिस्टिक अप्रोच में प्रीचिंग कर रहे हो, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं होता है, क्योंकि मैं हमेशा पॉलिटिकली जैसे स्पीचेस हो, बहुत सारा चीज करती हूँ एक्टिवली मेरे पार्टी में। बट थिंग इज दैट कि विद इन दैट जब मैं होलिस्टिक का कुछ शेयर करते हो, लोग तो बहुत बढ़िया से सुनते हैं, बहुत अच्छे से इसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। एंड हमेशा उनका जब मेरा उनके लिए कुछ बात भी करते हैं उनके अच्छे के लिए, तो ऑटोमेटिकली लोग जुड़े जाते हैं। एंड एक चीज ये आपका बहुत सारा चीज, मेरा छोटा भाई जो कोलकाता में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, मैं हमेशा उसका दिमाग में जब भी कोई डिसैटिस्फेक्शन होता है, मैं आपका वीडियो शेयर किया था, जो कि उसको भी अच्छा लगा, वो भी ज्वाइन करने के लिए चाहता था। मैं हम सब कुछ उसको बता दिया हूँ। एंड आप सर जो भी कोर्स दे रहे हैं सर, कभी कभी मैं स्किप हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। बट एक चीज सर मुझे बताए थे, जब आपको पॉलिटिकली कुछ आप एस्पिरेशन रखे हो तो आपको थर्ड आई में थोड़ा कंसंट्रेट करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थर्ड आई में कीजिए, और आपने विशुद्ध चक्र में हीलिंग करें ताकि आपका और कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी स्पीच अच्छी हो और लोग जल्दी से कन्विंस हो, क्योंकि पॉलिटिकली लोगों को कन्विंस होना बहुत जरूरी है। तो आपने विशुद्ध चक्र में ज्यादा हीलिंग कीजिए, और आपको करियर में आगे बढ़ना है तो रूट चक्र आपका हील होना चाहिए। तो रूट चक्र, विशुद्ध चक्र और थर्ड आई, इस पे ज्यादा हीलिंग कीजिए तो आपको फायदा होगा। ठीक है, चलो मैं आप
सर इसका डिटेल्स कहाँ पे मिल जाएगा? आपको बता तो दिया कि हीलिंग करो ना, विशुद्ध चक्र में हीलिंग करो, थर्ड आई में हीलिंग करो और रूट चक्र में हीलिंग करो, हो तो दिया इसमें। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए चंद्रकांता, मैं एक्चुअली सभी लोगों को आज देना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कि सर आप टाइम नहीं देते हो, मौका नहीं देते हो, तो मैं चाहता हूँ कि टाइम भले कितना लगता है मैं सभी लोगों को मौका दूं। ओके प्लीज चंद्रकांता आइएगा। हाँ सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। आज मैं जब हीलिंग कर रही थी तो अपने आप ही मेरी वो डायनेमिक डीप ब्रीदिंग भी स्टार्ट हो गई, तो क्या ये हम मिक्स कर सकते हैं? 100% बिल्कुल, दोनों चीजें मिक्स हो सकता है। आप आराम से सांस रोक सकते हो क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आंखों में हीलिंग कर रहे हो या फिर छाती में हीलिंग कर रहे हो और आपने भी सांस ली और रोक लिया, तो वो दोनों चीजें साथ चलेगी ना, क्योंकि हीलिंग अलग चीज है जो जा रही है और आप सांसों से भी अपने आप को पॉजिटिव बना रहे हो। उससे आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब सांसों पर आप रोक के रखते हो तो आप कहीं और नहीं सोच सकते, आपका ध्यान वही रहेगा। तो डेफिनेटली यू कैन combine these two techniques. तो yes, this is what I wanted to share. ये एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा और इससे टाइम भी बच जाएगा ना, आपका टाइम भी बच जाता है। यस हाँ जी हाँ जी। और मैं अपनी आईज के लिए भी सर कर रही हूँ, तो मेरे को आईज पे बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी टीचर्स डे एंड आई एम ऑल्सो टीचर। एंड जो आज आपने एक्सरसाइज करवाई वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँ कि आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, एंड जिस स्कूल से मैंने स्कूलिंग करी उसी स्कूल से मैंने रिटायरमेंट लिया और उसी स्कूल में मैं आई वाज सर्विंग। एंड जो टीचर्स मेरे जिनको देख करके मैंने अपना रोल मॉडल जिनको बनाया था, उन्हीं के साथ मैंने उनके अंडर भी काम किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैव अचीव्ड माय पर्पस ऑफ लाइफ। एंड अब जो हीलिंग मैं करना चाहती हूँ उसमें मैं आपकी हेल्प से मेरे को आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। मैं उसी चीज के लिए आपसे जुड़ा हूँ, तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। और आप अच्छी टीचर हैं, आप अच्छी टीचर रही हैं और आपने बहुत लोगों की मदद की है, हजारों बच्चों को आपने पढ़ाया है। हैप्पी टीचर्स डे टू यू आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए अब विनोदिनी आपके बारे में बात चल रही थी। विनोदिनी आप हो यहाँ पे? चमचम आइए। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सो मच विनोदिनी, कैसे हो आप? हाँ बहुत अच्छी हूँ सर। अभी मेरे घर में रेकी में हो गया है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है। हाँ जी। घर में मैं हर चीज में रेकी ही डाल रही हूँ। कितने दिन हो गए विनोदिनी, कितने दिन हो गए आपको? मुझे अभी 3rd वीक चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। थर्ड चेंजेस आए हैं, थोड़ा मोटा मोटा चेंजेस बताएं कि थर्ड वीक में 3 हफ्ते में ऐसा क्या चेंज आया कि आपने करीब 10 से 12 लोगों को रेकमेंड किया और उन्होंने मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, राइट? सर मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। हाँ, मतलब ऐसा क्या चेंज आया बताइएगा प्लीज। हाँ, सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। कंप्लेनिंग करना जो है वो मैंने छोड़ दिया कि सभी से। वेरी गुड। और जो मेरे पास में कंप्लेन करते हैं वो उसे मैं यहाँ रिकमेंड कर देती हूँ कि जाओ भाई। ये अच्छा काम किया आपने। और वो लोग, हाँ जी ठीक है। हाँ ठीक है। जो प्रॉब्लम बोलते हैं वहां पर मैं बोलती नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये सॉल्यूशन ढूंढो, यहाँ पूरन शर्मा सर से जाके सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो अच्छी बात है विनोदिनी, चलो अच्छा लगा आप मुझसे जुड़े, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम नेगेटिविटी में रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, सिचुएशंस खराब होते हैं, तो हम लोग ना ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि दुनिया सब बेकार है, सब गलत है, ऐसा लगता है। उस दौरान में भी आपने मुझे एज ए टीचर, एज ए कोच एक्सेप्ट किया, ये मैं बहुत इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि एक्चुअली सिचुएशन खराब होती है, राइट? और वहां पे मैं वो उस सिचुएशन को भी वेलकम कर ली हूँ कि हो सकता है वो मेरे को आगे बढ़ाने के लिए वो सिचुएशन आया है, डेवलप हुआ है, तो वो मैं भी वेलकम की हाँ मैं कम से कम आप तक तो पहुंच सकी। अगर वो सिचुएशन नहीं आता तो मैं आप तक भी नहीं पहुंच पाती। जी जी, चलो अच्छी बात है, ठीक है। नेगेटिव सिचुएशन भी हमें अभी कोरोना है इसलिए मैं दूसरों को टच करके हील नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं घर में ही बेटे को करती हूँ और विद इन 5 मिनट्स में असर पड़ने लगता है। बच्चे को भी मैं कभी कभी बोलता है कि मेरा मम्मी पैर दर्द कर रहा है, कभी सिर दुख रहा है, तो मैं उसको हील करती हूँ तो तुरंत में ठीक हो जा रहा है। अच्छी बात है। और सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि मैं पानी जो है एक रेकी जो क्रिस्टल का ग्लास होता है, बॉटल होता है, तो मैं पहले से भी उस कलर थेरेपी में कर रही थी कि हो सकता है ग्रीन कलर का बॉटल जो है उसको सनलाइट में 2 घंटे डाल के पानी भर के
सूर्य चिकित्सा है, इसको सूर्य चिकित्सा बोलते हैं। अच्छी बात है, कलर का असर होता है, सूर्य की रोशनी का असर होता है, तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, वो ऑलरेडी हीलिंग वाटर है। अब उसको अगर आप चार्ज करोगे तो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। तो मैं पहले चार्ज करके फिर सूर्य में डाल रही हूँ, तो नहीं, वो पहले सूर्य में डालिए, पहले सूर्य अच्छा। से होके आने दीजिए, उसको ट्रीट करके आने दीजिए, और उसके अच्छा। बाद फिर उसको चाहो तो अपने वहां पे फिर प्रोग्रामिंग कर सकते हो। हम रेकी में क्या करेंगे ना, प्रोग्रामिंग करेंगे कि किस चीज के लिए चाहिए, किसका पेट दर्द ठीक करना है, किसकी शादी करवानी है, किसको नौकरी दिलानी है, आप उसमें वो प्रोग्रामिंग करके डालो और वो उस चीज के लिए काम करेगा। अच्छा। सूर्य में डालोगे तो वो तो सिंपल हीलिंग वाटर बन रहा है, उससे वो प्रभाव पड़ेगा। ग्रीन डालेंगे तो हीलिंग जल्दी हो जाएगी, कुछ और कलर होते हैं, अलग अलग कलर्स का अलग अलग असर होता है, तो वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन आप प्रोग्रामिंग करोगे, आप जब चार्ज करते हो तो आप पूरा का पूरा वो डालते हो जो एग्जैक्टली चाहिए आपको, प्रोग्रामिंग हो रही है यहाँ पे। अच्छा। अच्छा। आप ये दोनों को अलग अलग करो, पहले सूर्य चिकित्सा कर लो, फिर उसके बाद आप उसको चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच। चार्ज। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू ठीक है सर। विनोदिनी, फिर हम अगले हफ्ते बात करेंगे, ठीक है। बाय बाय, ठीक है। भूमि चौहान, भूमि चौहान, भूमि आप हैं? नहीं, ओके। कंचन महेचा, कंचन महेचा आएंगे तो हम बात करें, नहीं तो मैं क्लास। हाँ जी कंचन, कंचन आपकी आवाज तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज कमी आती है। थैंक यू कंचन, थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज नहीं आ रही है कंचन, बातचीत नहीं हो पाएगी शायद। हेलो, हेलो, ओके, हेलो, हाँ बोलिए। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू वेरी मच। कंचन बोलिए, कुछ पूछना है या एक्सपीरियंस शेयर करना, बोलिए। सर एक्सपीरियंस ही शेयर करना था कि आज टीचर्स दिन के, आज टीचर्स डे है ना, इसलिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छी चीज सिखाई। और जब से मैंने सीखा है तो मैं हीलिंग तो मैं सबकी कर ही रही हूँ और वो ठीक भी हो रहे हैं। और जब से सीखी है तब हर बार मेरे घर में साल में 1 या 2 चीज आ जाती थी नई, पर इस बार मेरे काफी सारी चीजें ना सीखने के बाद में सब नई आ गई। मेरे एसी लग गया, मेरे स्कूटी नहीं आ गई, साइकिल नहीं बच्चे को दिला दी, बहुत सारी चीजें ऐसे जब भी मैं फटाफट में बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मतलब ये भी मतलब मेरे साथ में जो मेरी वेल्थ है वो भी सुधर रही है और हेल्प तो कर रही है। और आपने मेरे को इतनी अच्छी चीज सिखाई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि किसी के दर्द को ठीक करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, जो आपने मुझे सिखाई, इस काबिल बना दिया। तो मैं सर आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कंचन। और आप तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, आप वैसे भी दिल की बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी है, गाना भी अच्छा गाते हो, राइट। थैंक यू सर। वो और खुद मैं लिखती भी हूँ। मैंने आपका यूट्यूब में भी ये वीडियो देखा है जो आप ट्रेडिशनल गाने गा रही हैं, तो अच्छा है। हाँ आप बढ़िया करें, हाँ बढ़िया करें, आपके जीवन में हेल्थ आ रहा है, दूसरों की मदद कर रहे हो, समृद्धि भी आ रही है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। और आगे ऐसे ही बढ़ते रहिएगा कंचन, ठीक है। थैंक यू जी। विकास नेमा, विकास नेमा, जो भी आना चाहेंगे प्लीज जल्दी से आएंगे, उसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। विकास आपको आना है तो बोलिएगा प्लीज। विकास नेमा जी नमस्ते। नमस्ते विकास जी। हेलो। हाँ जी विकास बोलिए। हेलो। हाँ विकास बोलिए ना प्लीज। जी सर, सिर्फ प्रणाम करना था सर, क्योंकि मैं दूसरों को मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो आपके हाँ मैं तो आपके साथ आता ही रहता हूँ। आप तो आपका आशीर्वाद और हाँ आप जी जी जी, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच विकास, आपने एटलीस्ट आए, नमस्ते किया, राइट। आपकी दुकान भी अच्छी दिख रही है, प्रोस्पेरिटी आए, आप अच्छे से करो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ठीक है विकास, थैंक यू सो मच। ओके चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी और से पूछूं, कोई हो तो जल्दी से आइएगा प्लीज। दीप्ति गोयल आ जाइए प्लीज। दीप्ति हेलो। हाँ दीप्ति, हाँ रंजीता होल्ड कीजिएगा, दीप्ति होल्ड कीजिएगा दीप्ति। रंजीता गोगले प्लीज आइए, क्योंकि आप नए हैं, मैं आपको मौका देता हूँ। रंजीता, रंजीता जी नमस्ते सर। नमस्ते रंजीता, आइए बोलिए। सर हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच रंजीता। हाँ जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि अगर मम्मी का सर शुगर बढ़ता है, बार बार बीपी भी बढ़ता है, हाँ तो किस टाइप से सर हीलिंग देंगे? देखो बीपी और शुगर का एक ही जड़ होता है, वो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना, पाचन क्रिया का खराब होना, ठीक है। तो पेट में हीलिंग देना चाहिए, मणिपुर चक्र में पेट में हीलिंग देना चाहिए, ताकि उनका लिवर अच्छे से काम करे, गॉल ब्लैडर अच्छे से काम करे, स्प्लीन जो भी पेट में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना चाहिए। जब वो खराब होता है तब जाके आपके ब्लड में प्रॉब्लम होती है, फिर ब्लड प्रेशर होता है, फिर शुगर लेवल बढ़ता है, पैनक्रियाज नहीं काम कर रहा है इसलिए शुगर बढ़ता है। इसलिए आप पहले पेट को पूरा हील कीजिए,
उनको, ठीक है। और उसके बाद छाती में हीलिंग दीजिए, और ब्लड शुगर है तो उनको दिमाग में भी हीलिंग देना चाहिए, थर्ड आई को भी हीलिंग देना चाहिए। तो ये 3 एरिया मेन है आपके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। अगर इमीडिएटली ब्लड प्रेशर कम करना हो तो डायरेक्टली थर्ड आई में हाथ रख के हीलिंग देंगे तो आपको ब्लड प्रेशर कम नजर आएगा। और आपको अगर लगातार हीलिंग देना है तो आप उनके छाती में हीलिंग दीजिए, और पेट में तो हर बार लगातार हीलिंग देना ही है, ठीक है। तो ये 3 एरिया है जहाँ पे उनको हीलिंग देंगे तो फायदा होगा। प्लस उनके डाइट में भी चेंज करना चाहिए, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां और ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा। तो ये जरूर करें। और बाकी आपको पता है क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेनली है कि ये जो ब्लड प्रेशर है और ब्लड शुगर है, ये एक्चुअली में इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में इस चीज का एक्चुअली गलत तरीके से बताया जाता है कि जैसे ही आप कहीं से जाते हैं, चेक कराते हैं, कई बार तो डॉक्टर को देख के आपका प्रेशर बढ़ जाता है और आपको इमीडिएटली दवाई देना शुरू करते हैं, वो गलत है, ठीक है। तो इसमें इमीडिएटली कभी बढ़ा हुआ नजर आए तो जरूरी नहीं कि आपको दवाई खाना ही खाना है, वो उसके बाद दवाई एक बार जुड़ जाए तो वो जिंदगी भर का साथ रहता है, फिर आपका ठीक हो नहीं हो आप कंटिन्यूटी में रह जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि नेचुरली आप हील हो जाए और उसके बाद दवाई की जरूरत ना पड़े तो वो आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये चीज आप करो, पहले थोड़ा सा उनका दवाई छुड़ा दो, धीरे धीरे छूट जाएगी, उसके बाद उसको मेंटेन किया जा सकता है। ओके, डायरेक्टली नहीं छोड़ना है, हीलिंग के बाद छूट जाएगी। सर मेरे जेठ जी है, उनको भी ना शुगर का प्रॉब्लम है, लेकिन उनको मैं बोलती हूँ तो वो विश्वास ही नहीं करते सर। तो अगर वो विश्वास ना करे तो नहीं करे तो नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए उनको, ठीक है, माफ कर दीजिए उनको, बोलिए कि ठीक है आप अपना दवाई खाते रहिए और जैसा आपकी जिंदगी वैसा जीते रहे। लेकिन फिर भी अगर आप सीक्रेटली उनकी मदद करना चाहते हैं, दिल में इच्छा है कि वो ठीक हो, तो आप डिस्टेंस हीलिंग कीजिए, बिना बता के कीजिए, तब भी काम करेगा। लेकिन वो डिस्टेंस हीलिंग आपको सीखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से अभी तक आप सीख नहीं पाए होंगे, वहां तक पहुंची नहीं होंगी आप, है ना, है ना। सर सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट किया सर। हाँ, तो अभी आप 4th मॉड्यूल में जाएंगे तो आप अपने जेठ जी की हीलिंग करने लायक बनेंगे, बिना बताए सीक्रेटली 4th वीक में डिस्टेंस हीलिंग। तब तक वेट कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये मत सोचिए कि इमीडिएटली सबकी मदद करना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। हमारे अपने आंसू सूखते नहीं है, सबके आंसू पोंछने चल जाते हैं। पहले अपने आप को भरिए, इसीलिए मैंने वो ग्लास और बॉटल लेके एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया है कि पहले अपने आप को पूरा भरना है। तो आरएमपी में पहले अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाइए, पूरी प्रैक्टिसेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए, सो दैट आपका एनर्जी लेवल इतना पॉजिटिव हो जाए कि सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको देख के ठीक हो जाए, आपके ऑरा से, आपके वाइब से वो पॉजिटिव हो जाए। मैं ऐसा हीलर्स पैदा करना चाहता हूँ, ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ, और लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। आपके ऑरा को देख के लोग बोलते हैं कि कमाल है, आपको देख के मजा आ जाता है। तो वो पहले करें, फिर दूसरों की हीलिंग तो आप करोगे ना। आप ये मत सोचो कि पूरी दुनिया को अभी ठीक करना है, अभी तो आप पूरा 1 महीने का कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया आपने, ठीक है। तो पहले कोर्स कंप्लीट कीजिए, आरएमपी से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सर मैं एक एक्सपीरियंस बोलना चाह रही थी सर। हाँ जी रंजिता। सर मुझे ना बीपी लो का बहुत प्रॉब्लम है सर। हाँ। लेकिन सर जब से मैंने ये 30 डेज माइंड पावर की ज्वाइन की सर, जैसे ही मैं आपका नाम लेती हूँ बिना हीलिंग की, तो ही मेरा बीपी नॉर्मल हो जाता है सर। चलिए कुछ तो अच्छा हो रहा है, जैसे होता है सर वैसे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच जी सर। और एक और चीज सर, एक चीज और पूछना चाह रही थी सर। सर मैं रेलवे में हूँ, रिजर्वेशन क्लर्क हूँ। तो अभी क्या काउंटर वगैरह सर, ट्रेनें सारी बंद है, काउंटर भी बंद है। लेकिन क्या है सर, मैं अभी कुछ दिनों से मतलब जाने का चल रहा है कि काउंटर खुलेंगे, तो सर यूटीएस कम पीआरएस, मतलब जनरल टिकट भी देती हूँ और रिजर्वेशन भी करती हूँ। तो उस समय सर पब्लिक को मतलब समझाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते हैं, कंप्लेंट भी बहुत हो जाती है सर। तो सर मुझे क्या करना चाहिए? फिलहाल अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। अभी 3rd वीक में आपको चौकुरे से है कि चौकुरे का एक मंत्र मिलेगा, टेक्निक मिलेगी, कैसे करना है बताया जाएगा। बस उसका ही जाप करते रहो दिन भर। आपको कंप्लेंट नहीं करनी, डरना नहीं, परेशान नहीं होना, सिंपल मनी मन में वो बोलना है, और साथ में बोलना है कि ये लोग एकदम डिसिप्लिन है, सही तरीके से लाइन पे खड़े हैं। आपको सिर्फ उसकी कल्पना करनी है और देखो कि एक्चुअली में जादू होता है। 3rd वीक में चौकुरे से एक ही चौकुरे का मंत्र है, उसका इस्तेमाल करेंगे जब आप उसको सीखेंगे, ठीक है। और आगे भी बहुत कुछ है, धीरे धीरे आपको सिचुएशन कंट्रोल में दिखेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, आप अभी जादुई जिंदगी में, जादुई लाइफ में आ गए हो। ये जादुई वर्ल्ड है, मैजिकल वर्ल्ड है, बहुत कुछ होगा, बस आपको विश्वास बना के रखना है। और बच्चे की तरह विश्वास कीजिएगा प्लीज, उस पर डाउट मत कीजिए, दुनिया भर के लॉजिक मत लगाइए, तो ये काम करेगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है रंजिता। थैंक यू सर। मेरा एक लास्ट सवाल था सर, कि सर मुझे अभी कुछ 4 बजे कुछ पता चला कि मेरी सास की तबीयत खराब हो गई है और उनको दूसरे जगह पे लेके गए हैं। उनको सर के पैरों से लेके चेहरे तक उल्टी सूजन आ गई है।
तो सर क्या मैं उनको हीलिंग दे सकती हूँ? टेबलेट वगैरह उन्होंने दिखा दी है वो वैसे अभी डॉक्टर को। आपके टच में है, घर में है क्या? जी जी हाँ, हाँ, मतलब तो घर में है तो बाहर ही कहिए ना। ये मतलब जहाँ पे भी उनको अगर जाके, क्योंकि अ, डिस्टेंस हीलिंग तो आप कर नहीं सकते, तो आपको जाके ही देना पड़ेगा। जी तो डेफिनेटली दे सकते हो। हीलिंग हाँ, अदर्स का मतलब वीडियो देख लो, एक ही शहर में 12 है। पॉइंट। हाँ, तो 12 पॉइंट में हीलिंग देना है। ओके। और उनके जी जी जहां जी जहां भी प्रॉब्लम नजर आती है, जिसको लोकल एरिया बोलते हैं, वहां पे ज्यादा हीलिंग देना है। जब भी हीलिंग देंगे उनको आंख बंद करके लिटा दीजिए। ओके, आराम से रिलैक्स जी करने जी के लिए बोलिए। जी होगा तो एक बार ऑरा क्लीनिंग जी कर लीजिए। एक बाउल ले लीजिए जिसमें नमक का पानी हो, ऑरा क्लीन जी करके जी उसमें जी डालिए। ठीक है, और जी किसी सर को दिखाई हाँ मत, उसको तो आंख बंद करने के लिए बोल दीजिए। जो भी आपके सास है उनको बोले कि आंख बंद कर लो, और आसपास में लोगों को भी हटा दो। वो बोलेंगे क्या जादू टोना कर रहे हैं। ठीक है, आप ऑरा क्लीन करो, फिर जी आराम जी से बैठ के हीलिंग करो। चाहे तो ओम म्यूजिक लगा लो बैकग्राउंड में, और बिंदास आधा घंटा बढ़िया से हीलिंग करो। बस हो गया, आपका काम सिर्फ इतना है। ठीक है, और ठीक है सर 4 दिन 7 ओके दिन हीलिंग करेंगे तो आपको इफेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, दे सकते हो। और चौथे हफ्ते के बाद तो आप ठीक है डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हो, है ना? ठीक जी है, जी सर जी चलिए ठीक है, ओके ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू सो मच। और आज बहुत टाइम हो गया, फिर भी मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे लोग आए, इंटरेक्ट किया। फिर भी मैं एक बंदे को देना चाहता हूँ चांस, जो नहीं आ पाए थे। भूमि चौहान, फिर से बुलाता हूँ, क्या आप आना चाहेंगे? दीपक फबियानी, क्या आप आना चाहेंगे? दीपक फबियानी। यस सर। हाँ सर दीपक हियर। हाँ, सर दीपक मुझे एक बोलिए। ही सवाल करना है हाँ। कि ना, ये जो आपने ये नमक का जो बताया था, हम्म। वो आपको अपना ये कितने टाइम में चेंज करना है, वो आप मुझे खाली बता दीजिए तो मैं अपने नमक का दुकान पे पानी वैसे जो, कर दूं। नमक रखना अलग अलग जगह पे, नमक वो वाला। रखना हाँ, है जो दुकान वो पे। वो जब आपका पूरा पानी नमक गीला हो जाए, गीला हो जाता है नमक। ओके, जब ओके भी नमक गीला हो जाए उसको आप नाली में फ्लश आउट कर दो, और उसके बाद फ्रेश सूखा वाला नमक डाल दो। ओके बस वो जब भी पूरा गीला हो जाए, इसका मतलब चेंज होने लायक हो गया। कितने दिन में होता है वो आप ओके देख लेना। ठीक है, ओके ओके चलो, ओके थैंक यू मेरे सो को मच। लीजिए। ठीक है, ठीक है। दीप्ति गोयल, दीप्ति गोयल। हाँ जी हाँ जी, सर, दीप्ति सुन गोयल। सकते हैं मेरे को? सबसे सर पहले रुक मैं जाइए, सुनाई रुक जाइएगा दीप्ति जी। आप रहिए, बने रहिए। मैं जस्ट दर्पणा को बता दूं। दर्पणा, मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये कहा कि जो अभी फर्स्ट लेवल में है उनको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो भी सेकंड लेवल रेकी का अट्यूनमेंट लेते हैं और उसके बाद सिंबल्स यूज करते हैं, पावर सिंबल, बैलेंसिंग सिंबल, हॉर्न सजेशन एंड कनेक्शन सिंबल, आपके पावर बहुत बढ़ जाता है, हीलिंग अच्छी होती है। इसीलिए आप हर हफ्ते देखते हैं कि इतने सारे लोग आके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो ये सब लोग, सारे के सारे लोग 30 डेज आरएमपी कर रहे हैं, और इनको सिंबल्स पता है, मेरी टेक्निक पता है, इसीलिए अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जो मैं आपको कई बार पर्सनली व्हाट्सएप में भी बता चुका हूं, फोन में भी बता चुका हूं। मुझे नहीं पता कि आप आगे लेवल में क्यों नहीं जाना चाहते हो। सो दर्पणा, इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो मैंने आपका सवाल पहले ही जवाब दे दिया था। थैंक यू सो नहीं, मच। मैं उस समय थोड़ा वॉशरूम चली गई कोई थी, बात पैर नहीं, में बहुत दर्द है कोई बात बिकॉज नहीं, आई कांट वॉक प्रॉपरली। नो प्रॉब्लम दर्पणा जी। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, हालांकि आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, फिर से आप देख लेना। मैंने तो बता ठीक है, दिया है। तो फिर मैं वापस से शुरू से करूं अगर ये अभी प्रॉब्लम हो रहा है तो? नहीं, वापस फ्रेश से क्या स्टार्ट होता है, आप करूं? कंटिन्यू करो ना, आप अपनी हीलिंग कंटिन्यू करो। लेकिन मैंने ये बोला कि आप फर्स्ट लेवल रेकी में हो, जो कि मैं शुरू में पहले दिन से बोल रहा हूं कि ये बेसिक है। सिर्फ आपको ये देखने के लिए आपको दिया गया है कि डॉक्टर पूरन शर्मा सिखाते कैसे हैं, उनका रिजल्ट कैसे आता है, और आपको अपग्रेड करना चाहिए, 30 डेज आरएमपी में जाना चाहिए। मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूं, वहीं पे ज्यादा मैजिक है, और यही मेरा सिग्नेचर कोर्स है। और जितने लोग भी पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज दे रहे हैं, वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आरएमपी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो गंगा अभी अभी ज्वाइन किया है, 10 लोगों को हीलिंग कर पा रही है, वो 30 डेज आरएमपी कर रही है। तो ये मैं हाँ समझा तो चुका हूँ सर, आपको। आई थिंक मेरे को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है। आई कोई बात थिंक नहीं, मेरी छोड़ गलती दीजिए, है। कोई बात नहीं दर्पणा जी, कोई बात नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, इस वजह से आपको ओके नहीं मिल रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, मैं किन से बात कर रहा था, आइएगा प्लीज। दीप्ति गोयल। हाँ, दीप्ति गोयल जी आइए। सर मेरे से हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आइए। सर मैं अपॉइंटमेंट लिया और आपसे मेरी बात भी हुई थी, ये तो रो पड़ी थी उसके लेडी बाद मेरे को बहुत सर के पास ना, पिछले से पिछले हफ्ते। होल्ड कीजिएगा, अब होल्ड काफी कीजिएगा, ठीक है। होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा, सामने कुत्ता है, सिर्फ डंडा। होल्ड कीजिएगा। सभी लोगों की आवाज मैंने बंद कर दी है। फिर से दीप्ति गोयल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आइए, प्लीज आइए, आइए, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, बोलिए जी। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अपने आप को बहुत एम्पावर्ड फील कर रही हूँ, और ऐसे लग रहा है जैसे मेरी काफी चीजें ऑर्गेनाइज हो गई हैं, जी। और मैं जो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन रहता था वो कम हो गया है। इनफैक्ट मुझे एक
अपने जानकारी में एक ऐसे जो कि हमेशा से जिनसे मैं बात करती थी, वो ऐसे मेंटोर मिले जो कि जिनसे मैंने अपना खुल के सारा कुछ, मैंने 5 घंटे उनसे अपना सब कुछ बताया, और जब मैंने अपने आप को खोला तो मेरा सब जैसे सॉर्ट हो गया, सब निकल के खाली हो गया। और उन्होंने मुझे नॉन जजमेंटली एकदम ऐसे सुना, तो मैं एकदम जैसे खुल गई, और सारा कुछ जैसे ना रेकी की शक्ति से सारा कुछ जैसे अपने आप हो रहा है, अपने आप चीजें अपने आप हो रही हैं। और अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस और इतना अपने अंदर शक्ति महसूस हो रही है कि मुझे लग रहा है कि सब चीजें अपने आप ही हो जाएंगी। अब जो भी कुछ है थोड़ी थोड़ी इश्यूज, वो भी सब हो जाएंगे। मैं पहले से मैं एक डॉक्टर हूँ, और पहले से ही प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कोर्सेस, स्पिरिचुअल गाइडेंस के कोर्सेस हमेशा से ही बना, मतलब 7-8 साल हो गए बनाते हुए, पर मैं कभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे अंदर वो कंफ्यूजन में बना तो ले पेशाब करके क्या होगा इसका? होल्ड कीजिएगा दीप्ति जी, होल्ड कीजिएगा। कुछ लोगों को एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा है टेक्निकली। फिर से अनम्यूट कीजिएगा दीप्ति जी, आइएगा प्लीज। ओके, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। दीप्ति जी प्लीज आइएगा। हाँ, आपकी बात जरूर है। हाँ जी बोलिए। पर मुझसे कभी भी कुछ ये था कि मैं चाहती बहुत कुछ हूँ, ये भी करना है, ये भी करना है, ये करना है, लोगों को देना है, ऐसे करना है, पर करती कुछ भी नहीं थी, कुछ भी होता नहीं था मुझसे, क्योंकि वो अंदर जैसे कुछ खींचता था पीछे मुझे, कुछ भी जहाँ करने को आता था कि मैं लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, वो नहीं। अंदर बैठ के मैंने किताबें की किताबें लिख रखी हैं, कितना मटीरियल मैंने बना रखा है लोगों के लिए, पर मैं प्रेजेंटेशन मुझसे नहीं होता था। अब मैं अब भी इसी पे काम कर रही हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट भी बनाई है अभी पिछले 1 महीने के अंदर रेकी ज्वाइन करने से पहले ही बनाई थी, पर वो भी शायद चीजें सब मिलके अपने आप ही सिस्टम बनाए। तो मैं सर अब उसको अच्छे से प्रेजेंट करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, और मुझे पता है, आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डू इट नाउ 100%। डेफिनेटली आप कर पाएंगे, और मैं आपके साथ हूं, और मैं आपको डेफिनेटली इसमें मदद करूंगा, राइट। और बस आपकी गुड इंटेंशन होना चाहिए, आपको करना है। और आप डॉक्टर हैं क्या दीप्ति गोयल जी? आप एक डॉक्टर हैं? मैं गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, हाँ जी, मैं MBBS जी, ठीक है। तो आपको तो डॉक्टर दीप्ति ही बुलाऊंगा मैं। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। तो डेफिनेटली आपको अभी जो कुछ भी यहाँ पे मिलेगा, उससे आप अपने आप को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकती हैं, आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकती हैं, और आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, एक्सपीरियंसेस आपके पास ऑलरेडी है। ओनली थिंग उसको स्ट्रीमलाइन करना, सही तरीके से फोकस्ड एक काइंड ऑफ गोल बनाना, और उस पर चलना शुरू करना है। और उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, आई एम द सेम कोच। ओके, मैं कोच हूँ और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है, यही कर सकता हूँ। बाकी आपको मैं सिखा नहीं सकता, आप ऑलरेडी नॉलेजेबल हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंसेस है। मैं उसको सिर्फ कैसे लोगों तक पहुंचाना, ये मैं आपको 100% सिखा सकता हूँ, ठीक है जी, सिर्फ इतना कर सकता हूँ, राइट। ठीक है, चलिए डॉक्टर दीप्ति। पर्टिकुलर कोर्स है या कुछ है उसके लिए, कोई पर्टिकुलर कोर्स है या कुछ है, या आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। अभी फिलहाल आप 30 डेज RMP में हो, राइट। इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे धीरे धीरे वैसे ही गाइड करता रहूंगा, और आप 100% पूरी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगी, मैं वहां तक पहुंचाऊंगा, राइट। आप ऑलरेडी एक डॉक्टर हो, आप एक होलिस्टिक हीलर भी बन रहे हो, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में आप बहुत अच्छा कर पाओगी, और आपके पास ऑलरेडी सिस्टम है, रिसोर्सेस है, आपको सिर्फ उसे सही तरीके से सामने लेके आना है, तो मैं आपकी मदद करूंगा। ओके, सब कुछ तैयार है, बस उसको कैसे आगे लेके जाना वो करना, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा टाइम जरूर दीजिएगा, हाँ जी, ठीक है। PPT बना के पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है सर, एवरीथिंग इज रेडी, जस्ट दैट आई एम नॉट एबल टू हो जाएगा मूव फॉरवर्ड एंड नो प्रॉब्लम, अनाउंस इट। नो प्रॉब्लम डॉक्टर दीप्ति, आई एम वेरी हैप्पी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और आप ऑलरेडी तैयार हैं। ओके, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ओनली थिंग कि कुछ स्किल्स की जरूरत है लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो स्किल्स मैं डेवलप करके दे दूंगा आपको, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 3 महीने से लेकर 6 महीने का टाइम लगेगा, इतना टाइम दे पाएंगी आप मुझे? सर बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर दीप्ति, डेफिनेटली हो जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ओके, हो जाएगा, और मैं आपको वो डेफिनेटली अचीव कराऊंगा जो आप बहुत सालों से अचीव करना चाहते हैं। ओके, सो इट इज इसी गुड नोट के साथ मैं अब लोगों से विदा लेता हूं, बहुत टाइम हो गया। थैंक यू सो मच, 2 घंटे आप मेरे साथ रहे, मुझे सुना, मुझे झेला, इस बात के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, और मुझे विश्वास है कि आगे भी हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, एंड कीप हीलिंग,
keep smiling and Reiki bless you. झेला नहीं है सर. Good night. सर झेला नहीं है सर. चलो, थैंक यू सो मच विकास, मैं ऐसे ही बोल रहा था. गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच. ठीक ठीक. गुड नाइट. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू. चलो, बाय बाय, गुड नाइट.